सो एवरीवन, डॉक्टर सलीला तिवारी जी को मैं करीब पिछले 6 साल से जानता हूँ और मेरी उन्होंने जिंदगी बदल दी। आई वॉज टेकिंग अराउंड 7 to 8 medicines पर डे फॉर डायबिटीज, थायराइड, फैटी लीवर, XYZ। और आज 6 साल हो गए, मैंने एक भी दवाई नहीं खाई। सो इनका अगर आप बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, शी इज वेरी वेरी पॉपुलर ऑनलाइन ऑल्सो। इनके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। बिल क्लिंटन से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक, हॉलीवुड के एक्टर्स से लेके बॉलीवुड के एक्टर्स तक इनके सुझाव के अनुसार चले हैं और ठीक हुए हैं बिना दवाइयों के। विशाल सर, ओवर टू यू। जी, थैंक यू। नमस्ते। हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ आज ये डॉक्टर सलीला तिवारी जी हैं, जिनको हम तिवारी आंटी के नाम से बुलाते हैं प्यार से। और मैं हमेशा इनका बहुत शुक्रगुजार रहा हूँ। इन्होंने मेरी वाइफ पूजा और मेरी डॉटर वृंदा को क्योर किया, और मैं भी खुद इनसे बहुत प्रेरित होके नेचुरोपैथी की पाथ पर चला हूँ। और आज तक हमारे घर में कोई दवाई, एक भी दवाई नहीं है। हम जब भी परेशान होते हैं, कभी बीमार होते हैं, थोड़ी सा नजला जुकाम होता है, हम नेचुरोपैथी की मदद लेते हैं। डॉक्टर सलीला तिवारी हमारी गुरु हैं। हम अपने गुरु के पास जाके उनकी गाइडेंस से आगे बढ़ते हैं। सो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि ये हमारे साथ हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम हर। आंटी जी, प्लीज ओवर टू यू। अब आप हमें राह दिखाएं, ज्ञान दिखाएं, बताएं, क्योंकि सारे ही लोग इस समय इस संसार में काफी डरे हुए हैं इस कोरोना को लेके। हमारी सारी टीम घर पे है। अब आप हमें राह दिखाइए और हमें ज्ञान दीजिए नेचुरोपैथी का। सबको नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है, आप लोग सब इतने लोग आए हैं मेरे को सुनने के लिए। तो सबसे पहले आप मेरे दोनों ये बच्चों को पूछिए कि आर यू रियली वरीड? डर लग रहा है आपको कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा। हम, मेरा ख्याल, मेंटली इतने रिलैक्स हैं, हमें कोई कोरोना से कोई घबराहट नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे लिए ये एक लॉकडाउन बस एक घर पे, उल्टा मुझे लगता है न्यूज और मीडिया में ज्यादा तनाव है, बट हम लोग बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है। गौरव जी। एब्सोल्युटली। हमें पहले तो ये पूरा का पूरा विश्वास है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, और खुदा ना खास्ता अगर हो भी गया तो हमें पता है कि हम नेचुरली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, थैंक्स टू द टीचिंग्स ऑफ सलीला आंटी। और ऐसे ही मिरेकल जो हमने इतने सालों में, 6-7 सालों में सीखा है इनसे, आज हम संक्षिप्त में चाहेंगे कुछ हमारी टीम मेंबर्स को भी बताएं। इनके हम ही नहीं, हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने इनके पास जाके अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक करवाई हैं और की हैं। और बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, ना आपको दवाई लेनी है, ना आपको कोई लंबे चौड़े खर्चे करने हैं, और दूर दूर तक डॉक्टरों के पास तो जाने की आवश्यकता ही नहीं। आंटी, आप प्लीज अब गाइड कीजिए सबको। ठीक है। तो सबसे बड़ी गलतफहमी जो आपने अभी पैदा की है कि मैं किसी को ठीक करती हूँ, किसी को मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। आप सबके अंदर भगवान ने ऐसी शक्ति दी है जो आप भूल गए हैं, शायद मिसगाइडेड हो गए हैं, और उसी शक्ति को मैं आपको याद दिला देती हूँ, उस कॉन्फिडेंस को रीगेन कर देती हूँ, और कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो आपका शरीर जो है इस संसार का हाईएस्ट क्रिएशन है, और भगवान ने इसको इतनी शक्तियां भर करके अपनी क्रिएशन को इतना सुंदर बनाया है। और हमारा साइंस कहता है डिजीज इज नॉट इन द डिजाइन ऑफ नेचर। परमात्मा ने बीमारी बनाई नहीं है, परमात्मा तो हमारी भलाई में लगा है। और आज सारा दुनिया, पहले तो देश कहने की होता था, अब तो सारा दुनिया जो है परेशान है कि कोई इलाज ही नहीं है। ये डायरेक्शन गलत है। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया और फ्लाइट पकड़ो आप अपनी अमेरिका की, आप कभी नहीं पहुंचोगे, आपको फ्लाइट बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, किश्ती के जो है रुख बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग को, पहली बार, एक तो ये ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। विज्ञान जो है वो आपको बता दिया ये कोरोना है, ये है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। इट इज देयर एक्सपीरियंस एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ विज्ञान, आपको बताया जा रहा है, जो कि उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया है। ज्ञान है आप खुद अनुभव करते हो।
तो इन्होंने, मैंने कुछ नहीं किया, उनको खाली मैंने बताया, उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया। उनकी छोटी सी बच्ची वृंदा, आप सोच नहीं सकते हो कि इसको पैदा, वो कहती है मेरे को जब से याद है, यही याद है कि मुझे दिवाली में नहीं जाना है, मैं ब्रीथ नहीं कर पाती थी, हमेशा मुझे स्टेरॉइड पे या पंप पे, इस तरीके का नेबुलाइजर पे रहना पड़ता था। अब मैं कुछ भी नहीं करती, वो अपने आप करती है। तो हमारा साइंस जो है आपको ये नहीं बताता है कि आपको किसी चीज दवाई की जरूरत पड़ती है। सारा शरीर इतना परफेक्ट बनाया है, वो ऑपरेशन भी कर सकता है, ये दवाई भी बना लेता है, सारी कैपेसिटी भगवान ने अंदर दी है, और ये हाईएस्ट क्रिएशन है। और हमारे साइंस तो कहता है, वेदों में कहा है, जीवे में शरदा शतम। ये आप इन कंपनी के लिए इंगेज करवा रहे हैं। हेलो, आर यू ओके? कैन यू लिसन टू मी? Yes, we can listen. Please carry on. अच्छा, नहीं, बीच बीच में कुछ आवाज आ रही थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सबके अंदर भगवान ने ऐसी सुंदर रचना की है, जैसे हम कभी भी किसी पेड़ को उगा नहीं सकते हैं, घास को उगा नहीं सकते, साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, छोटा सा घास का टुकड़ा भी वो बना नहीं सकते हैं। उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर का हर पार्ट, हर कुछ जो है, हम लोग कहते हैं मेड इन चाइना, मेड इन जापान, तो मेड बाय गॉड, मेड इन इसी पृथ्वी में बनाया है, और उसकी ऐसी हाईएस्ट क्रिएशन है, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो पीछे जितना लिख के आए हो उसको मिटा दो, और नए सिरे से स्लेट को लिखना पड़ेगा, और खुद अनुभव करके हमें बताओगे। मेरी बात कभी नहीं मानना है, पहले आप खुद अनुभव करोगे। मैं क्या, आप लग रहा है कि मैं कोई इतनी प्रभावशाली हूं या मेरी कोई बात सुनेगा? ये इन्होंने अनुभव किया है, इसलिए मेरी बात मान रहे हैं। उनके बच्चों को भी यही टेंडेंसी होती है, नहीं सुनते हैं, लेकिन जब सांस की तकलीफ हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी, और जब उसको सालों से तो सफर कर रही थी, जहां उसने ये किया, उसे फर्क पड़ गया। तो ये साइंस जो है, ये कहना चाहिए बाय गॉड, फॉर गॉड एंड फ्रॉम गॉड है। होल क्रिएशन, संसार में रहने वाले जानवर जो जंगलों में रहते हैं, कोई बीमार नहीं है, कोई एम्स नहीं है, ना कोरोना का डर है, और हम इतने सारे डरे हुए हैं। वो जो हाईएस्ट क्रिएशन है, और उनके पास इतना साइंस, इतना एडवांसमेंट है। तो आप ये सोचो कि ये क्यों है, ये सोचने को मजबूर हो गए हैं ये लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो कोई नहीं सुनता था। मैं तो इतने सालों से बहुत बोलती हूँ, लेकिन मैं भी टाइम कंड्यूसिव नहीं था। मेरे पास जो पेशेंट आते थे, तो ये होता था कि मैं सब तरफ से हार के आते थे। हार के आने के बाद में पूरा इनका दिमाग खुला होता था कि ये लास्ट है, ये तो जो कहो करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन जब वो उनके डॉक्टरों को मिलते थे, ये क्या कर रहे हो, मिट्टी से कैसे ठीक हो जाओगे? अरे अभी तो इतना एडवांसमेंट हो गया है, इतना नई नई टेक्निक आ गई है, आप ये क्या चक्करों में पड़े हो? तो ऐसा समय हमने तो पार किया है, बहुत अपमानित होना पड़ा कि क्या है ये, कुछ नहीं जानते हैं। और तो और जिस घर में भी हम प्रवेश करते थे, चाहे अटल जी हो, चाहे कहीं भी हो, पहले तो सब दुत्कारते, ये क्या, यू हैव ऑल द फैसिलिटी, व्हाई शुड यू गो फॉर ऑल दिस रबिश थिंग्स? तो अपना इस स्थान को रिगेन करने के लिए, या जो हम हैं उतना ही वैल्यूएशन करने के लिए हमने बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। और पहले खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। जब तक आप अनुभव नहीं करते हो कि आज हम चीनी मैंने खाई है, तब मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगी, और तब आप खा के देखोगे तब मानोगे। ये संसार का नियम है कि जब तक अनुभव नहीं करोगे, दुनिया कभी कोई किसी का मान, बच्चे भी नहीं सुनते हैं जब तक अनुभव किया। तो वृंदा ने अनुभव किया कि इतना अच्छा है, वो अपने आप करने लगे। जब उन्होंने आके बताया कि छोटी सी 9-10 साल की बच्ची अपने आप कुंजल कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, और कभी मना नहीं करती है, क्योंकि इतनी तकलीफ होती है दमा में, सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो कितनी तकलीफ होती है। तो उसने किया। तो उसी तरीके से आज हम इस साइंस को, मुझे बड़ी खुशी है कि जितने लोगों को फैलता है तो उतना अंधेरा दूर होता है। तो अंधेरे से मुझे याद आया कि ये जो बीमारी है अंधेरे की तरह है, जितनी दवाइयां करोगे अंधेरा दूर नहीं होगा, आपको लाइट लानी पड़ेगी। लाइट का मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अंधेरा इज बीमारी और लाइट इज हेल्थ। यू हैव टू ब्रिंग द हेल्थ। और आज जो सारा कोरोना का चक्कर है, इतनी बातें हो, इनको पूछो तो सही कि इतना क्यों डरा रहे हो, कोरोना ऐसा है, इतने लोग मर गए, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे, सुन सुन के कान पक गए। मोबाइल लगा लो तो 1-आधा घंटा तो पहले सुनने की शक्ति रखो,
तब जाकर के 3-4 बार वो रिपीट होगा। तो ये कोरोना जो है ये कितना बड़ा हुआ बन गया है। तो है, मैं मानती हूँ कि कोई बहुत बड़ी भयंकर चीज है। पहले भी बहुत बार आए हैं तरह तरह के वायरस, और यहाँ अभी भी आए हैं, आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन उससे लड़ने वाला सामने भी तो तैयार होना चाहिए। एक ही पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा गंभीर है, ऐसी हालत है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किससे लड़ना है। कोरोना को हमसे लड़ना है, हम यानी हमारी इम्यूनिटी से लड़ना है। तो हमें दवा से इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? डॉक्टर के पास इम्यूनिटी नहीं है, आपके पास है। भगवान ने एक ऐसा पावर दिया है, ये इम्यूनिटी कोई किसी को दे नहीं सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना केमिस्ट के पास मिलती है। आपके शरीर में जैसे सूरज का प्रकाश हो, ऐसी शक्ति है, खाली बादलों से ढकी हुई है। और जहां आप थोड़ा सा इसको टेक्निक बताऊंगी और आपको लगेगा जादू हो गया। जादू नहीं, प्रकृति के खिलाफ हम रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। बचपन से पैदा होते ही कहा जाता है ये करो, और डॉक्टर के पास तो पहले जाना ही है। मैंने कभी भी अपने, जब से मुझे समझ में आया, मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, और ना मुझे रिपोर्ट में ज्यादा विश्वास है। मुझे पता है कि ये जितने भी WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि पहले कह रहे थे 2000 तक जो है सारी बीमारी जो है खत्म कर देंगे, खाली नाम बदलते रहे, कहीं पर कोई बीमारी नहीं गई है। अब तो ऐसी हालत हो गई है, हर 3.5 साल में कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया आता है जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और ये बताता है साइंस की पहले से बीमारियां बढ़ गई है, बहुत सारे बीमार बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल बढ़ गए हैं, दवाइयां बढ़ गई है, लेकिन हेल्थ नहीं मिल रहा है। वो इसीलिए हमें जागना पड़ेगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम है क्या, हमारा शरीर है क्या। ये शरीर, जरा सोचिए कि 9 महीने में बच्चा बन जाता है, ये किसने बनाया? क्या कोई सोच सकता है कि डॉक्टर ने बनाया, दवाइयों ने बनाया, हॉस्पिटल ने बनाया, माँ बाप ने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। अगर माँ बाप बना सकते तो हजारों मेरे पास आते हैं कपल की हमें बच्चा नहीं हो रहा है। तो ईश्वर बनाता है, या एक शक्ति है, सुप्रीम पावर कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, ये आपके शरीर को 9 महीने में आंख, नाक, कान, हार्ट, बाल, नखून, जितना भी परफेक्शन के साथ, किसी की बिना मदद के वो शरीर बन जाता है। ये शरीर परमात्मा का बनाया है। उसके बाद सबसे पहले वो पैदा होता है। पैदा होने के बाद क्या होता है? सबसे पहले वो रोता है। ना रोए तो डॉक्टर उसको मार के रुलाता है, उल्टा करके। क्यों? इसका फेफड़े खुलते हैं और सांस चलने लगती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बॉडी इज ब्रेथ, सांस। और फिर हमें पता भी नहीं चलता है, वो सांस पहली सांस से आखिरी सांस तक जो है वो चलती रहती है। और जब वो सांस बंद होती है तो ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो सांस लिया जाता है और सांस जिंदगी भर चलती है बिना बताए। और ये शरीर की ऐसी उत्तम व्यवस्था है, आप देखते चले जाओगे तो और आपको ताज्जुब होगा। उसके बाद अपने आप जो है उसका मुंह हिलने लगेगा, माँ के पास ले जाएंगे, अपने आप वो ढूंढ लेगा, माँ के सीने में दूध उतर आएगा। इतना देखो कितनी मिरेकल है ये दुनिया, इतनी बड़ी है। इतना साइंस जो बातें करता है इस शरीर के बारे में, अभी 20% भी उनको पता नहीं है। हमारे शरीर में छोटी छोटी बातें हैं, अभी कहने से हमारा सब्जेक्ट रह जाएगा। वो ये है कि हमारे लिवर में 500 तरह के केमिकल, सारे शरीर में कितने केमिकल भरे हैं, बनते रहते हैं नए नए, डाइजेस्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। तो खाली लिवर को अंदर 500 केमिकल्स होते हैं। आज तक साइंस जो है 20 केमिकल्स बना पाया है, और ह्यूस्टन में एक लेबोरेटरी है जहां पर 20 खाली बन पाया है। तो ये भगवान ने ऐसा शरीर दिया है, मिरेकल है इस दुनिया का। और आपकी किडनी में 1-1 लाख फिल्टर बना हुआ है, वो अपने आप अपना काम कर सकते हैं। सारी शक्ति भगवान ने अंदर से भर के दिया है। किसी को वो बच्चा सांस लेता रहता है, इसके बाद खाना, दूध पी लिया, अपने आप दूध आ गया। दूध पीने के बाद जहां उसका पेट भर गया छोड़ देगा, वो उसको कहना नहीं पड़ता है कितना पी रहा है, बस कर, ऑटोमेटिकली अंदर से बंद हो जाता है। और उसके बाद उसको नींद आती है, भूख लगती है, हर बात में वो रोता है, और हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि उसको क्या चाहिए। उसी तरीके से वो बच्चा दूध पीता है, उसके बाद एक ऐसी मशीन है अंदर, उसको डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेस्ट करने के बाद उसका खून बन जाता है। खून बनने के बाद सर्कुलेट करता रहता है, हार्ट चलता है, लिवर चलता है, पैनक्रियास चलता है, एस्क्रीटरी सिस्टम काम करता है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करने लगता है। तो कोई उंगली डाल के मशीन से नहीं चलता है, भगवान ने ऐसी उत्तम व्यवस्था करी है, सब कुछ अपने आप चलता रहता है। तो ऐसी सुंदर शरीर है आपके पास, लेकिन इसमें से डॉक्टर का कोई भी सहयोग नहीं है। ये तो होना ही है, होता ही आ रहा है। और उसके बाद आप देखोगे कि शरीर को बनाया, इसके बाद भगवान अंदर बैठ करके, अगर आप आस्तिक है तो भगवान कहिए, नहीं तो प्रकृति कहिए, बट इसको कोई चला नहीं सकता है, वो खुद ही सब कुछ, सारी व्यवस्था है अंदर, चलता रहता है शरीर हमेशा, और ये बिना कुछ करे चलता रहता है। तो परमात्मा ने इस शरीर को बनाया, तो ये मंदिर जो है जिसमें परमात्मा खुद अंदर रहता है, मंदिर को खुद ने बनाया है और उसकी व्यवस्था सारी वो खुद करता है। तो दैट इज व्हाई इट इज हाईएस्ट क्रिएशन। और उसके बाद दिन भर वो आपकी सेवा में लगा रहता है। और उसके बाद क्या होता है, आप थक गए, कहीं कुछ हो गया, आप सो जाते हो रात भर, सवेरे सारी थकान चली जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर खाली प्लास्टर लगा देता है, हीलिंग तो नेचर करती है। कहीं कट जाए, डॉक्टर के पास जाओगे, टाके लगवा लोगे, लेकिन दवाई नहीं ठीक करती है। आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, वो ठीक करती है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि शरीर में ऐसी शक्ति परमात्मा ने, या खुद परमात्मा ही ठीक कर रहा है। यानी परमात्मा ने हमें बनाया, दूसरा उसने बना के शरीर को चलाता रहता है खुद ही अंदर बैठ करके, और उसके बाद वो हमेशा आपकी हीलिंग भी वही कर लेता है। सबसे बड़ा डॉक्टर संसार का आपके शरीर में है। तो ये समझना पड़ेगा कि मैं किसी को ठीक नहीं कर रही हूँ, आपके शरीर के अंदर ऐसी अपूर्व शक्ति है जो सभी भयंकर बीमारियां ठीक कर देती। और दूसरी बात, चौथी बात, कि हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वभूत हिते रता, यानी परमात्मा हमेशा एक ही काम में लगा है, सब कुछ की भलाई हो, सबके मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए काम करता है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। ये एग्जाम्पल मेरा बड़ा कॉमन है, मैं सभी प्रोग्राम में बताती हूँ। आंख में कुछ चला जाए क्या होता है, फौरन पानी आता है। आपने कुछ चेष्टा करी क्या, उसको बचाने की चेष्टा करी क्या? कुछ नहीं करते हैं, सीधे अपने आप आंखें बंद हो जाएगी और पानी निकलने लगेगा उसको साफ करके धो के निकालने के लिए। और हमारा हाथ, हमारा बोलती सब बंद हो जाएगी। इमीडिएटली विल पे 100% अटेंशन टू द आई। और उसके बाद जब तक हम निकालेंगे नहीं, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कंपेल किया जाता है। उसके बाद नाक में कुछ चला जाए क्या होता है, फौरन नाक में पानी आने लगता है। नाक में कुछ चला जाए तो छींके आने लगती है। उसी तरीके से छींके कब तक आएगी, जब तक वो निकल नहीं जाएगा। सांस की नली में जल्दी जल्दी खाना खाइए, अगर एक भी दाना खाने का चला गया तो फौरन हमको खांसी आने लगती है। क्या हम खांस रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं क्या? अपने आप अंदर से खांसी पैदा होती है, और जब तक वो निकल नहीं जाता है तब तक वो करती रहेगी। ये सारा काम कौन कर रहा है? कौन आपको बचाने की कोशिश कर रहा है? यही है आपकी इम्यूनिटी, यही है आपकी वाइटलिटी, यही है आपका वाइटल फोर्स। और यही जीवन भर 2-3 पक्के काम है उसके, बना के छोड़ा नहीं है, चलाता रहता है, चलाता रहता है, और हमेशा हीलिंग करने में लगा रहता है। और उसके बाद जो है, सॉरी तो हीलिंग करने के बाद हमेशा आपकी भलाई में लगा रहता है, आपके कल्याण में, क्योंकि आपको कुछ हो ना जाए। छोटा सा कांटा, यानी मेरे कहने का मतलब ये पानी आना बीमारी नहीं है, नाक में छींके आना बीमारी नहीं है, सांस की नली में खाना चला जाएगा तो खांसी आएगी, ये खांसी बीमारी नहीं है। द होल बॉडी, एवरी सेल, एवरी सिस्टम इन दिस बॉडी ऑलवेज वर्किंग टू प्रोटेक्ट यू, टू डिफेंड यू फ्रॉम एनी आउटसाइड अटैक, हजार्ड, कुछ भी आ जाए। ऐसी एक सुंदर शक्ति है जो आपके लिए लगी रहती है। पैर में कुछ चला जाए क्या होता है, छोटा सा कांटा, बिल्कुल छोटी सी फांस, हमारा ध्यान भी नहीं है, तो फौरन थोड़े 1-2 घंटे के बाद में पेन होने लगेगा, आपको बताएगा कि कुछ है यहाँ पे। तो आप पेन होने लगे तो आप क्या करोगे? अगर डॉक्टर के पास जाकर के पेन किलर ले लोगे तो ठीक हो जाएगा क्या? हाँ, 2-3 घंटे के लिए उसको नम कर देगा, महसूस नहीं करोगे, लेकिन इसके बाद फिर डॉक्टर कहेगा 3-3 घंटे में खाने लगो। फिर आप 3-3 घंटे में दवा खाते रहोगे, अभी ठीक नहीं हुआ, खाते रहो, अभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उसके बाद नेचर फिर भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कांटा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो वो आप भी लगे रहोगे, वो भी लगी रहेगी, और आप उससे लड़ते रहोगे। और थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगा, वो पक जाएगा।
वो भी उसका एक एफर्ट है कि किसी तरीके से इसको निकालो। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करेगा, एंटीबायोटिक दे देगा। फिर एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा क्योंकि कांटा तो अंदर रह गया है, नेचर निकालना चाहती है और नेचर की लैंग्वेज को हम समझते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करो, फिर 2-3-4 टेस्ट बढ़ा देगा, आपको बता देगा। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर आपको कहेगा ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देगा, फिर इंजेक्शन दे देगा कि उससे नहीं चल रहा है, फिर आप इंजेक्शन ले लोगे। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है धीरे धीरे धीरे, वो कांटा नहीं निकला तो नेचर फिर से आपका ध्यान ले जाने के लिए वहां एक छोटी सी गांठ बना देगा। गांठ बजाने के बाद में अब आप और डर जाओगे, हे भगवान, और डॉक्टर आपको और डरा देगा। उसका धंधा सिर्फ डर, आतंक, टेरर क्रिएट करके। ब्लड प्रेशर हो गया है और गोली नहीं छोड़ना, तब जिंदगी छोड़ दो, गोली नहीं छोड़ना। सारे पेशेंटों को तो पहले समझाने में डर डर के आधे हुए लोग आते हैं, गोली छुड़ाने में फिर चुपके से खा लेंगे। डॉक्टर ने कहा है, एक अमेरिका से एक लेडी आई जिनके घर में रुकी थी ग्रेटर कैलाश में, तो वो नाश्ता खत्म हुआ, उसने 8-10 गोली खाने लगी। तो वहां जो बैठे थे उन्होंने कहा, तुम क्या कर रही हो, ये तुम आंटी के पास चली जाओ, ठीक हो जाओगी, कोई गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बहुत कहा, तो वो आ गई मेरे पास। तो मैंने उनको कहा कि क्या क्या तकलीफ है। मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुझे माइग्रेन है, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे रात में नींद नहीं आती, जो होता है। तो मैंने कहा सारी दवा फेंको और आ जाओ। वो डर गई, कहीं ये मेरी दवा फेंकवा देगी और ये फिर मुझे लंदन से मंगाऊंगी कैसे, यहाँ पे मिलेगी नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। इतने लोगों को डरा के रखा जाता है कि वो हमें उसको रुख मोड़ने में ही हमारी आधी जिंदगी बीत जाती। कितना बोलना पड़ता है, कितना समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है उसने सब कुछ किया, ठीक हो गई। तो पहली बार लंदन मुझे उसी ने बुलाया कि हाँ, तो इतने लोग सफर कर रहे हैं, इतना सरल है, इतना आसान है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बीमारी नहीं, आपके साथ एक अंदर एक शक्ति बैठी है, परमात्मा अंदर बैठा है। जब भी वो कुछ कहता है हम समझते नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि गांठ हो जाती है, तो गांठ हो जाने के बाद डॉक्टर कहेगा, अरे बाप रे बाप, अब तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट करके कहेगा ये तो कैंसर हो रहा है। फिर आप कीमोथेरेपी कराओगे, रेडियोथेरेपी कराओगे, ऑपरेशन कराओगे, क्या क्या करोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि शरीर को क्या चाहिए। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, घोड़ा चलाना सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, लैटिन सीखते हैं, पता नहीं कितनी भाषाएं सीखते हैं, अपने शरीर की भाषा नहीं जानते हैं। ये सबसे हाईएस्ट क्रिएशन है और इसका कोई मोल नहीं है, कोई रिप्लेस। एक तो डॉक्टर कहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, इसका ये लगा लो, वो लगा लो, कभी भी कोई नहीं है। उनका साइंस एक ही बात करता है, आंख खराब हो गई चश्मा लगा लो, कान खराब हो गया तो आप जो है हियरिंग एड लगा लो, हार्ट में हो गया स्टेंट लगा लो, लिवर में, सभी चीज पर रिप्लेसमेंट है, तो डायलिसिस कराते रहो। दैट मीन्स दे आर क्रिएटिंग, दे हैव बिकम अ कॉम्पिटिटर ऑफ नेचर, कि जो वो करे हम ठीक नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको दिखा देंगे कि हम तुम्हारे से भी बढ़ के कोई चीज बनाते रहे। तो इसीलिए समझना पड़ेगा कि बॉडी को क्या चाहिए। यही मेरा साइंस है। आई एम अ गाइड, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइड एंड यू डू गो थ्रू दैट डेस्टिनेशन, विल डेफिनेटली गेट द, आपका जो ध्येय है वो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, जैसे किसी को स्विट्जरलैंड जाना है तो आता है ट्रैवल एजेंट के पास, ट्रैवल एजेंट उसको बताता है यहाँ चेंज करना, यहाँ जाना, फिर ऐसे मिलेगा, इस होटल में रहना। तो वो तो गाइड है, लेकिन जाना तो आपको है, और जो एंजॉयमेंट करोगे आप स्विट्जरलैंड का, तो आपने करना है। तो ये हमारा साइंस भी वैसा ही है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम जस्ट गाइडिंग एवरीबॉडी, क्योंकि दुनियादारी में बोलते हैं, लेकिन सब कुछ आपका शरीर करता है। शरीर में ऐसी शक्ति है, तो इसीलिए हमें चलाना सीखना है। चलाना सीखने के लिए जब तक हमें बेसिक रूल नहीं पता होगा और बेसिक बात नहीं समझ में आएगी, तब तक हम भटकते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हमें ये बात समझनी है कि हाईएस्ट क्रिएशन है इस दुनिया का। और आप लोग अगर गीता सुना होगा, तो गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहे आश्रित प्राणापान समायुच्यम पचामी अन्नम चतुर्विधम। यानी मैं तुम्हारे शरीर में बैठा हुआ हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं, और मैं ही सारी हीलिंग करता हूँ, मैं ही सारा खाना पचाने के लिए सारे शरीर के सारे कामकाज मैं करता हूँ। तो जब आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि जब भगवान अंदर बैठा है, उसको क्या चाहिए, किस समय क्या देना पड़ेगा,
यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो एक तो चीज हमें कैसे स्वस्थ रहने की कला आपको आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। डेली रूटीन में कितने बजे उठना, ये एलोपैथी चलती क्यों है आपको पता है? जितने लोग एलोपैथी खा के रहते हैं, कल एक पेशेंट का टेलीफोन आया, मेरे फादर को ट्यूमर था पेट में, ऑपरेशन करके डॉक्टर ने निकाल दिया, लेकिन बहुत सारे ट्यूमर है उनके शरीर में। और तो मैंने कहा फिर इतनी क्या उम्र है? कहते हैं लेकिन उनका ऑपरेशन हो चुका है रेक्टम का, तो रेक्टम के लिए भी एक थैली लगा के रखी है, सांस के लिए भी, हर चीज को काट काट करके एक पार्ट लगा दिया गया है और उनका शरीर चल रहा है। मैंने कहा हे भगवान मत लाना उनको ऐसे, प्रकृति से इतनी दूर चले गए हैं, नेचर के अंदर कोई विश्वास ही सबका खत्म हो गया। डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर ने क्या किया है? क्यों हमारी, ये हमारी कमजोरी है, हमें कुछ करना ना पड़े, हमें कुछ ना करना पड़े, इसी शॉर्टकट के चक्कर में हम लोगों ने अपने शरीर के बारे में ध्यान नहीं दिया है। जो अच्छा लगे वो कर लो। डॉक्टर के पास जाओ तो क्या कहता है, क्या खाना? कोई बात नहीं, जो मर्जी खा लो, बस दवा खा लेना। क्या करो क्या नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 गोली खा लेना। फिर वो शरीर जवाब दे देगा, गोली बढ़ती चली जाएगी, गोले बढ़ते चले जाएंगे, फिर ऑपरेशन में डाल देगा, फिर 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन, जब तक एज उम्र होती है तब तक गोली का नाश्ता करके रहते हैं। उनका जिंदगी जो है गोली पे रहती है, डॉक्टर पे, और टेस्ट बढ़ते चले जाते हैं, आपको पता ही है। तो इसीलिए हमें पहले शरीर को चलाना सीखना पड़ेगा। और बीमार हो जाए तो क्या करना है, ये 2 बातों को अगर आपने सीख लिया तो आप हजारों को ठीक कर पाएंगे। मुझे लोगों का कोरोना के उसमें, किसी ने स्पेन से टेलीफोन किया, किसी ने मेरे को अलग अलग जगहों से जो है टेलीफोन करते रहे कि हम क्या करें क्या करें। आई नेवर डिड एनीथिंग, मैंने सिर्फ उनको गाइड किया, ये करो, और उन्होंने किया और रिजल्ट 100% था। तो नेचर की ओर एक ऐसी मैनुअल है कि आपको कैसे घर को चलाना है, शरीर को चलाना, फ्रिज को चलाना एक मैनुअल होता है, वैसे ही शरीर को चलाने का मैनुअल हम बता देते हैं। और उसके साथ योग को जोड़ लो तो और पावरफुल हो जाता है। शरीर तो है, एक फिजिकल बॉडी है जो दिखता है, लेकिन उसको चलाने वाले और 4 शरीर है, हमें समझना पड़ेगा। एक ग्रॉस बॉडी जो डॉक्टर डील करते हैं, जिसका एक्सरे लिया जाता है, जिसका सारा ट्रीटमेंट किया जाता है, दवाई दी जाती है, ऑपरेशन, इट इज जस्ट द ग्रॉस बॉडी विच यू कैन सी, जो एक्सरे में आपको दिखता है। लेकिन ग्रॉस बॉडी तो आपको डेड बॉडी को भी होता है, आंख नाक कान सब होता है। उसको चलाने वाला क्या है, क्या फर्क है हमारे और एक डेड बॉडी में? वो सांस नहीं लेता है, हम सांस लेते हैं। तो एक दूसरा शरीर है, उसको एनर्जी बॉडी कहेंगे। उसको एक हम 4 सटल बॉडी है, तो ये प्राणमय कोश यानी एनर्जी बॉडी है, वही हमारा सांस से चलाता रहता है। जैसे पंखे चलते हैं, दैट इज जस्ट लाइक अ ग्रॉस बॉडी। जब तक उसका इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वो चलता नहीं है। तो ये कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए। हेलो, कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए, स्क्रीन अपनी ओर कर लीजिए जी। ओके जी, थैंक यू। तो हमें समझना पड़ेगा कि इसको चलाने वाला एक और शरीर है, और उसके आगे भी एक और शरीर है, मनोमय कोश, यानी आपका माइंड। माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और माइंड के बारे में कोई ज्यादा, किसी को, मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, डिप्रेशन हो गया, एल्प्रेक्स खा लो, मेंटल कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दवा दे देते हैं। हाँ, माइंड कैसे टच करेगा ग्रॉस चीज को? लेकिन वो डल कर देते हैं, डम कर देते हैं। सारी चिकित्सा एक ही है, you don't feel it, the symptoms disappear because you become numb, don't dumb, और आपको लगता है मैं ठीक हो गया। सिम्टम्स गए तो ज्यादातर लोग इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते हैं कि क्या हम बीमार है कि नहीं है। तो इसीलिए उसके आगे एक और शरीर है, विज्ञानमय कोश, यानी हमारी बुद्धि भी है, इंटेलिजेंस भी है, और उसके आगे आनंदमय कोश, यानी हमारा एक शरीर है, ये योग के हिसाब से। फिर आपका आगे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपका सोल, ये सभी कुछ है अंदर। उसके बारे में इन लोगों को कोई नहीं पता है। और जब तक होलिस्टिक वे में इन चीजों को नहीं डील किया जाएगा, तब तक मन बुद्धि से सब कुछ, आप जितने पेशेंट आते हैं उनको हम योग जोड़ते हैं, हम उनको आसन के सिवा प्राणायाम जोड़ते हैं, ध्यान करने को कहते हैं, और उस साथ में डाइट बदल देते हैं। इतना होलिस्टिक अप्रोच के साथ करते हैं कि आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि शरीर को क्या चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको, ये पंच महाभूतों से बना शरीर है। पंच महाभूत यानी आप देखिए, बाहर मैदान में देखिए जाके, क्या देखते हैं आप? देखेंगे कि घास उगी हुई है। घास क्या है?
घास जो है तो ये घास जो है, हरी हरी घास, आपको क्या चीज चाहिए तब हरी घास उगती है? सबसे पहले मिट्टी होनी चाहिए, उसके बाद सूरज का प्रकाश होना चाहिए, उसके बाद हवा होनी चाहिए, आकाश होना चाहिए और पानी होना चाहिए, तब जाके घास उगती है। और उसके बाद वो उगने के बाद भी हमेशा हरा भरा रखने के लिए फिर से वही आकाश चाहिए, हवा चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए। एक भी चीज नहीं होगी तो नहीं बनेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर भी इसी 5 चीजों से बना है, आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी। तो ये हमारा शरीर जो है 5 चीजों से बना है और इसी पंच महाभूतों को हमेशा मिलता रहना चाहिए, तो शरीर एकदम ठीक रहेगा। तो इसका मतलब है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ये 5 है। पहली आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी। इसी उसके साथ इंपॉर्टेंस के साथ सबसे पहले आकाश है, फिर वायु है, फिर सूरज का प्रकाश है, फिर पानी है और उसके बाद मिट्टी है। अब 10 रिक्वायरमेंट्स है, 10 पॉइंट है हमारा इम्यूनिटी बिल्डिंग का। तो इसके बाद 6th इज जो पंच महाभूतों से बना हुआ भोजन है, यानी लाइव फूड। संसार के सारे जानवर जो है ये पंच महाभूतों का बना खाना खाते हैं, और हमारा खाने में क्या है आपको पता ही नहीं है। ना हमारी दवाई नेचर से कोई लेना देना है, ना हमारा डॉक्टर को नेचर से लेना देना है। और बीमार पड़ने के बाद जो कुछ भी हम करते हैं, मुझे याद है मेरी पोती पैदा हुई हॉस्पिटल में, तो पहले हमारे घर में बच्चा आ रहा था, हम लोग सब जाकर के भीड़ में लगा के बैठ खड़े हो गए। उसके बाद उसके होने के बाद में हमने देखा, मेरी साइंस के हिसाब से सूरज का प्रकाश तो है ही नहीं, हवा तो है ही नहीं, इतने सारे पेशेंट्स हैं, इतने सारे वो बने हुए हैं, और उसी में वो बच्चा पैदा हो रहा है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट वहां हवा नहीं है, फ्रेश एयर, वहां सूरज का प्रकाश नहीं है, उसके बाद वहां पर जो है कोई चीज की व्यवस्था नहीं थी जो बेसिक हमारी 5 रिक्वायरमेंट है। इन चीजों के बारे में किसी को नॉलेज भी नहीं है, और सब कुछ हमने देखिए हमने क्या किया है, एक पैरेलल वर्ल्ड बना दिया है, कहते हैं जैसे पैरेलल गवर्नमेंट, जैसे क्रिमिनल्स को कहते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, ये पंच महाभूतों की जगह हम घर में बंद कर दिया। एक पृथ्वी में सारे संसार के जानवर ब्रह्मांड के पूरे एक्सपोजर के साथ रहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी मिलती रहती है, दे आर फिट एंड फाइन, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, हमारा एक कमरा बना लिया, उसके बाद हवा चाहिए, पंखा चला लिया, पानी चाहिए, आरओ लगा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा कोई भी चीज, सूरज का प्रकाश तो है ही नहीं, लाइट जला ली। और ऐसी हालत में शरीर चले तो कैसे चले, जब वो चल नहीं पाता। लोगों को जितने पेशेंट आते हैं मेरे पास, पानी कितना पीते हो, छोटी सी बात होती है, 3-4 ग्लास पी लेते हैं, हमें प्यास नहीं लगती। प्यास क्यों नहीं लगती, क्योंकि एसी में रहते हैं। एसी में रहने के बाद में क्या होता है, प्यास लगती ही नहीं है। और जब प्यास नहीं लगेगी तो पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो यूरिन कम हो जाएगा, और यूरिन कम हो जाएगा तो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होने लगेंगे, और सफाई होगी ही नहीं, खून गंदा हो जाएगा। खून गंदा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। छोटी छोटी बातें हैं कि पानी कितना जरूरी है, उसके बारे में जब भी वो परेशान होते हैं तो जाकर के ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो दवा लेते हैं। पानी की कमी है, ब्लड प्रेशर लिया हो जाएगा तो हम जाकर के गोली से ठीक करेंगे। सूरज के प्रकाश की कमी है, इसको कमी हम कैसे ठीक करते हैं, गोली ले आते हैं। आजकल 90% लोगों को D3 की डेफिशिएंसी है, लेकिन हम क्या करते हैं, गोली ले लेते हैं। हवा की कमी है, एसी चला लिया। वही सांस सभी लोग जो घर में रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, पोल्यूशन होता रहता है, वही सांस हम लेते रहते हैं। पानी जो है, आरओ है क्या, सभी जगह बैन कर दिया है, लोगों ने बैन करना चाहिए जो यूज कर रहे हैं। जैसे रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड आटा है, उसी तरीके से रिफाइंड वाटर है, सारे मिनरल हटा दिए गए हैं। और हमारे शरीर में जो है 70% पानी है, उसके सारे मिनरल ही नहीं मिल रहा है, तो शरीर में कितनी तकलीफ होने लगेगी। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको बता रही थी कि ये पंच महाभूतों से बना शरीर है, उसको रेगुलरली कितना चाहिए यही हमारा साइंस बताते हैं, और इस छोटी छोटी चीज से आप ठीक हो जाते हो। तो उसके बाद दूसरी 5 चीज है फूड, विच इज लाइव, विच इज फुल ऑफ, जिसको कहते हैं अमृत भोजन। कितना जो भी खाते हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक चौराहा है, शाम को कभी निकलती हूँ, ये इतना बड़ा जॉइंट हो गया है वो खाने का,
चिकन का टिक्का मिल रहा है, फिर आजकल मोमो मिल रहे हैं, चिकन मोमो, इतनी भीड़ होती है, सारे लोग लगे रहते हैं, औरतें बच्चे बूढ़े सब लोग खा रहे हैं। उसमें लाइफ क्या है, उसमें मिनरल क्या है, विटामिन क्या है? पेट्रोल जरूर गलत नहीं लगाएंगे गाड़ी के लिए, लेकिन शरीर के लिए जो मिला डाल देंगे। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे चश्मा लेके आते हैं, उनकी माओ को कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, तो कहेगी कि आप आजकल तो सभी को चश्मा लगा हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे उसके कारण पे जाइए, मुझे इस उम्र में चश्मा नहीं लगाया, आपको क्यों चश्मा लग गया? बच्चे को पता ही नहीं है। पेट्रोल में गाड़ी को बढ़िया पेट्रोल डालना चाहिए, सब कुछ पता है, लेकिन शरीर के लिए क्या डालना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, उसका आंसर सभी का दवा खा करके हम कर लेते हैं। तो हमारे भोजन में कम से कम 50% तो कच्चा खाओ भोजन में। कच्चा यानी जो खाया जा सकता है, सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट के जूस। बच्चे लेके आते हैं माताएं कि इतने परेशान है हमका, हाँ, बच्चा इतना बीमार रहता है। मैं पूछती हूँ उठ के क्या लेते हैं? कहते उठ के हम दूध पिला के स्कूल भेजते थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। 6 बजे उठे, 6:30 बजे तक, या कभी कभी 6:45 तक बस आ जाती है, चले जाते हैं। तो भैया वो पेट साफ हुआ कि नहीं, कुछ नहीं पता। दूध पिला दिया, कूड़े के डब्बे में दूध डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? दूध नहीं, उनको जूस पिलाइए। छोटा सा चेंज किया, वो कहते बड़ा फर्क पड़ गया। ये छोटी छोटी बातें। मैं सूर्या में एक ट्रेनिंग करती रहती हूँ, वहां के जहाँ सारे स्टाफ जो है, हर साल उनकी 2-3 ट्रेनिंग होती है हेल्थ मैनेजमेंट। तो मैंने वर्कर जो आते हैं ऑर्डिनरी बेचारे, नेक्स्ट ईयर जब मैंने ट्रेनिंग के बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर से गई, तो मेरे को एक लेबर ने बताया, वर्कर ने, कि मेरे को 20 साल से जो बीमारी थी, आपने मुझे कहा कि उठते ही 3 गिलास पानी पियो, 1 लीटर पानी पियो, और आपने कहा मुंह ढक के मत सोना। इट्स सच अ सिंपल थिंग, लेकिन ये 2 करने से मेरी 20 साल की दवाई छूट गई, मेरी 20 साल की बीमारी छूट गई। तो ये कितना सरल, इतना सिंपल साइंस है। करना कुछ नहीं है, डायरेक्शन बदल दो, क्या चाहिए समझ लो। ये छोटी छोटी बातों की मैं ट्रेनिंग देती हूँ। आप दोबारा तिबारा मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगी, मेरी खुशी होगी कि इतने लोग सुन रहे हैं। आजकल जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उतना ही प्रकृति से दूर हो गए हैं, किसी के बारे में पता ही नहीं है। अभी तो जितनी बातें सुनती हूँ मुझे हंसी आती है कि कोरोना का क्या है। कोरोना एक टॉक्सिन अगर जहां बॉडी में होगा, हमारा साइंस कहता है, पहले मैं 10 पॉइंट बता दूं, फिर इसके बारे में, बीमारी के बारे में बता दूंगी। तो कच्चा खाना जो है, कम से कम 50% खाइए। बीमार हो गए तो 100% खाइए। चाहे कोई भी बीमारी, आप आंख बंद करके करिए, आपका शरीर में सेल्स में चेंज आने लगेगा, आपके सिस्टम में चेंज। दे आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट। तो सारा शरीर में भगवान का बनाया भोजन खाने से इतना बड़ा चेंज आ जाता है। तो यानी कच्चा, यानी जूसेस लीजिए, वेजिटेबल का जूस ले लीजिए, फ्रूट का जूस ले लीजिए, सैलेड खा लीजिए, अंकुरित खा लीजिए, स्प्राउट करके खा लीजिए, ग्रीन चटनियां फ्रेश बनाइए। ये छोटी छोटी चीजों से देखिए, अगर 100% अगर मैं 15 दिन, ज्यादातर सभी को करती हूँ, 15 दिन में वो कहते हैं हमारी बीमारी ठीक हो गई। लोगों को लगता है टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत आसान है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें भोजन को सुधार करना पड़ेगा। जो हम खाना खाते हैं वही जब डाइजेस्ट होता है, तभी वो एक लिक्विड फॉर्म में बन करके ब्लड में जाता है। उसी से सारा ब्लड बनता है, उसी क्वालिटी का, उसी तरह का, और उसी से बोन्स बनते हैं, सेल्स बनते हैं, बोन मैरो बनता है। आपका माइंड भी उसी से बनता है, आपका सीमेन से लेके ओवा से लेके सभी कुछ जो है उसी से बनता है। तो इसीलिए फूड इज सो इम्पोर्टेंट। नोबडी बॉदर्स कि क्या खा रहे हैं। तो फूड को बदलना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो ऐसा टैबू हो गया है, किसी को भी पूछती हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है। खाना कितनी बार खाते हो? 3 बार। एक्सरसाइज 1 बार भी नहीं। तो ये सब बदलना पड़ेगा। ये बहुत ही एसेंशियल चीजों में से है। तो उसके बाद जो है, रेस्ट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और रेस्ट के बाद में आपको रेस्ट यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन को भी रेस्ट देना, फास्ट करना, हफ्ता में 1 बार, दिन में 2 बार खाइए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज जरूरी है, रेस्ट जरूरी है। और उसके बाद आपका क्लीनलीनेस, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्लीनलीनेस, हम बाहर की क्लीनलीनेस पे ध्यान रखते हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, हम तरह तरह की सफाई करते हैं, लेकिन हम सारे एटमॉस्फेयर को हमने स्प्रे करके कोरोना को मार रहे हैं।
तो क्या कहीं पर सारे संसार को कारपेट बिछाना चाहिए कि जूते पहन लेने चाहिए? अगर बहुत खराबी कहीं दिख रही है, कांटे हैं, पत्थर है, करना क्या चाहिए? सबका डायरेक्शन उल्टा हो गया है। एवरीबडी कोरोना कोरोना आ गया, बाहर दुनिया देख रहे हैं। तो जूते पहन लीजिए, ये कारपेट नहीं बिछाने से चलेगा। उसी तरीके से बरसात आएगी तो आप बरसात के लिए लड़ नहीं सकते हैं, अब छाता लगा लो। ये छोटी छोटी बातें हैं। उसी तरीके से हमारी इम्यूनिटी को ठीक करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए रोशनी लानी पड़ेगी। रोशनी यानी ये हेल्थ बिल्डिंग आदत डाल दोगे तो अपने आप रोशनी आएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, बीमारी होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्लीनलीनेस हमारी सबसे इंपॉर्टेंट। मैं सारी क्लास में बताती हूँ कि बीमारी यानी गंदगी। कोरोना कहाँ आएगा? जहां गंदगी होगी। बाहर से साफ कर लिया, अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। जो भी हम खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, फर्स्ट इट इज डाइजेस्टेड, आफ्टर डाइजेशन इट इज एब्जॉर्ब्ड, एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, स्टूल, पर्सपिरेशन, रेस्पिरेशन। जब तक ये गंदगी शरीर में, खाना फाइबर वाला नहीं है, पानी कम पीते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, और योगा के प्राणायाम के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसी हालत में आपको 99% जो है लोगों को परेशानी है। पेट साफ होता ही नहीं है, पानी का पता ही नहीं है, ब्लड गंदा होता रहता है, हवा का पता नहीं है, तो ऑक्सीजनेशन होगा तभी तो ब्लड प्योरीफाई होगा, तो वो भी गंदा पड़ा रहता है, और ऊपर से दवा खा लेते हैं। मेरे पास एक बच्चा 25 साल का आया, बहुत सालों की बात है, बल्लभगढ़ से, कि आपका बड़ा नाम सुना है, मैं आया हूँ। क्या हो गया है? डॉक्टर ने कहा है मेरी किडनी फेल हो रही है। क्यों हो रही है? तो 25 साल का, कितनी दवा खाई है? जब तक दवा ना खाई हो किडनी पे, कभी कोई भगवान कभी किसी की भी किडनी नहीं खराब करता है। तो मैंने पूछा क्या दवा? कहते नहीं मैं तो दवा नहीं खाता था। दूसरे दिन फिर आया, हाँ मुझे बहुत सिर दर्द रहता है, उसके लिए मैं बहुत पेन किलर लेता रहा। अरे आपके शरीर में आग लग रही है तो एक फायर फाइटिंग का एक अलार्म सिस्टम है, अलार्म सिस्टम को आप चुप करा दोगे तो कैसे काम चलेगा? आपके शरीर में कोई चीज मिल नहीं पा रही है, पानी की कमी है, टॉक्सिन्स भर रहे हैं, तो आपको उस बात को ध्यान देकर के उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? दवाई खाकर चुप करा देते हैं। हर चीज को सिम्टम खत्म हो गए, ओके अब सब ठीक हो गए। तो हमने ये समझना शुरू कर दिया कि हमारे अब सिर में दर्द नहीं हो रहा है तो हम ठीक हो गए। तो लेकिन वो जो जहर भरता चला जाता है, शरीर का जहर, और ऊपर से इतने केमिकल्स डाल रहे हैं, तो किडनी का फट्टा बोल जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है। इतनी किडनी फेलियर बढ़ रहा है, इतना डायलिसिस बढ़ रहा है, इतने किडनी ट्रांसप्लांट बढ़ रहे हैं, सारी बीमारियां बढ़ रही है। हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं कि हमें करना क्या है। तो क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में तो मैं 1 घंटा 2 घंटा बोलूं तो भी कम है। अंदर से क्लीन नहीं करोगे, जब तक गंदगी है वो आएगा, वो इसलिए नहीं आता है। मुझे कल कोई बता रहा था कि आपको जो भी आप देखिए, आपके एक नाइट्रोजन का वो साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, सभी तरफ जो है भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था करी है कि हम सांस छोड़ते हैं तो उसको जो है पेड़ पौधे ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। बरसात में जो है बादल बनते हैं, बरसात हो जाती है, बरसात होने के बाद में नदियां बह करके फिर से समुद्र में आ जाती, कहीं कोई कमी नहीं हो पाती। इतनी सुंदर सुंदर नाइट्रोजन साइकिल्स है। उसी तरीके से ये कोरोना भी इसीलिए तैयार किया गया है भगवान ने। वो कोरोना उसका फूड है। तो मैं हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। तो मुझे कल किसी ने बताया कि अगर मधुमक्खी संसार से वाइप आउट हो जाए तो हम मर जाएंगे। मैंने कहा कैसे? कहते क्योंकि मधुमक्खी का रोल है, सभी चेन है, नेचर में हर चीज का एक चेन बना हुआ है। एक दूसरे, एक लिंक खत्म हो जाएगी तो नेचर में अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसीलिए वो सारे पोलन से हमारे जितना भी पेड़ पौधे के बीज है सारा स्प्रेड हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है। प्लांटेशन होने के बाद में सारा जो है हम भी उसके पर जिंदा है, पूरा चेन है। तो कहते खाली एक मधुमक्खी भी किसी पर्पस से भगवान ने बनाया है। जब टॉक्सिन्स होंगे उसको अटैक करके देंगे, वो भी आपको बचाने के लिए। दे आर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का काम है गंदगी को खत्म करना। तो लेकिन आप इस बात को समझते नहीं है कि हमारे ऋषियों ने हमें इतना सुंदर व्यवस्था करी है कि हाउ टू क्लीन योर सिस्टम फ्रॉम इनसाइड, जो कि बच्चा भी सीख सकता है। इन लोगों के बच्चे भी हमारे पास से सीख के गए हैं। वृंदा वगैरह जिनको दमा था वो अपने आप ठीक कर लेते थे। तो मेरी संस्था है स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन। मैं सबको यही बताती हूँ कि मेरा मकसद है, मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही थी, कहाँ हो आई, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। कुछ लोग हारे हुए थके हुए आते थे, बहुत बीमार होकर के, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ मैंने ठीक कर लिया। कुछ नहीं है, थोड़े दिन के बाद मिलो फिर वही का वही।
मैं 2-4 लोगों को ठीक करने के लिए मेरी जिंदगी खराब कर रही हूँ। मुझे बहुत दुख होता था, इसीलिए मैंने ये शुरू किया कि घर घर में एवरीबडी शुड बिकम देयर ओन डॉक्टर। गांधी जी का सपना था कि देश आजाद होने के बाद में मैं अपना सारा लाइफ जो बची है मेरी, वो मैं नेचर की ओर के उसमें गांव गांव में फैलाऊंगा। वो कहते थे हमारा गरीब देश है, इतनी महंगी चिकित्सा की, इतना एक रिपोर्ट आई थी कि पॉवर्टी लाइन से और पॉवर्टी से नीचे चले जा रहे हैं लोग, इतनी महंगी ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बढ़ावा मिल रहा है। तो वो कहते थे मेरे देश के लिए, गरीब लोगों के लिए ये ऐसी है कि दे बिकम स्वाधीन हो जाते हैं वो लोग, स्वावलंबन, यानी दे डिपेंड ऑन देमसेल्व्स, दे डोंट रिक्वायर एनी डॉक्टर एंड एनी मेडिसिन आल्सो। तो इसीलिए ऐसी सिंपल साइंस के बारे में वो कहते थे। और एक और बात कहते थे वो कि मेरा और मेरी माँ का इतना गहरा संबंध है कि जब भी मैं मेरी माँ का सुनता नहीं हूं तो मेरी माँ मुझे पनिश करती है। मैं दूसरी बार इसको याद रखता हूँ। सपोज मैंने मदर यानी नेचर, जो शरीर चलाने वाला जो अंदर से नेचर है, वो क्या होता है कि जब आप खाना बहुत ज्यादा खाते हो, बताती है कि बस अब मत खाओ, लेकिन लालच में आप खा लेते हो, तो फिर क्या होगा, पता कैसे चलेगा कि फालतू हो गया, पेट में दर्द होगा। ये पेट में दर्द क्यों बना रहा है, नेचर हमको बताती है कि ये नहीं चलेगा, लेकिन हम फिर भूल जाए फिर खाएं तो और जोर से पेट में दर्द होगा, और फिर हम जो है डर के मारे फिर नहीं खाएंगे, फिर भी नहीं खाएंगे, और इस तरीके से हम डिसिप्लिन हो जाएंगे। तो गांधी जी कहते थे कि मैं और मेरी माँ का इतना गहरा संबंध है, हर वक्त वो मेरे से बात करती है, बताती है ये करो ये नहीं करो, और मैं इसकी सुनता हूँ और सुखी रहता हूँ, अपने को डिसिप्लिन करके अपनी लाइफ को चला रहा हूँ। लेकिन जब बीच में डॉक्टर आ जाता है, जो मर्जी खा ले, जो मर्जी पी ले, और मुझे दवा खा लेते हूँ और मेरे को पेट में दर्द उस समय ठीक हो गया, मैं सोचता हूँ अब मुझे जरूरत नहीं है। तो ये हमें लोगों को जो मर्जी खाने पीने की आदत ने हमारे नेचर से कट ऑफ कर दिया, और कट ऑफ कर दिया इसीलिए हमारी एक बीमारी कोई ठीक नहीं होती है, एक बीमारी जो है उसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, सुला देती है, नम कर देती है, और सारा जो ये कुचक्र में हम पड़े रहते हैं। तो हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें हमारे माइंड को ठीक करने के लिए मेडिटेशन होना चाहिए, माइंड को ठीक करने के लिए हमारे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से बॉडी बिल्डिंग के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के 10 पॉइंट होते हैं। बीमार होने पर अंधेरा है, उसको खत्म करने का एक ही उपाय है कि हमें इम्यूनिटी बिल्डिंग कर लो, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई दवा नहीं चाहिए, ये अच्छी आदतों से, नेचर को जो चाहिए वो देने से वो अपने आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ना चश्मा लगेगा, ना कभी आपके कोई तकलीफ होगी, और जहां तकलीफ होगी इमीडिएटली आपको समझ जाना है और उसको मैनेज कर लो फौरन। मेरे पास लोग कहते हैं हम पार्टी में नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, हम सारा दिन यही करते रहेंगे, तो फिर हमें कैसे चलेगा। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अगर आज आपको पार्टी जाना है तो आप आज सारा दिन फ्रूट पे रहो और फिर पार्टी करके आओ, उसके बाद जब तक भूख ना लगे मत खाओ, बैलेंस करो। ऐसी छोटी छोटी बातों को मैं बताती हूँ और सभी लोग अपना मैनेज करने लगे हैं, और किसी को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यही सबको कहती हूँ कि हमारी संस्था का उद्देश्य है फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। पहले मैं कोर्स चलाती थी, अब थोड़ा कम कर दिया है कि सभी को मैं पढ़ाने के बाद में सबको कहती थी मैं सर्टिफिकेट दूंगी। 1 साल के बाद में जब वो आप कहोगे कि हाँ आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी, आप बीमार पड़े और बीमार पड़े तो अपने आप को ठीक कर लिया, ये 3 बातों का क्वेश्चन वो एक्सप्लेन कर देते थे तो मैं सर्टिफिकेट देती थी। तो इसीलिए भगवान ने आपको बीमारी नहीं बनाई है, आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को नेचर के हिसाब से डिसहार्मनी क्रिएट करके नेचर में आपने बनाई है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बिल्डिंग का काम करना चाहिए, और एक भी शब्द अभी कोरोना के समय में कोई नहीं बोल रहा है। और मैंने अभी बहुत दिनों से मैं लगी रही हूँ, अभी किसी प्राइम मिनिस्टर के लेटर लिखती रहती हूँ, हेल्थ मिनिस्टर को लिखती रहती हूँ, आयुष मिनिस्टर को लिखती रहती हूँ। तो एक दिन रात में मेरे पास रात के 10 बजे बहुत बार मैंने हर्षवर्धन जी को टेलीफोन किया, तो उनका पीए यही कहता रहता था अभी तो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में है, 1 घंटे के बाद आपको करूंगा मैं, 2 घंटा। ऐसे करते करते बड़े दिन हो गए, मैंने बंद कर दिया, हम नहीं कांटेक्ट करना है। तो उनका फोन आया रात के 10 बजे, आप प्रपोजल भेजो और हमें एक लेटर भेजो। तो अभी जो आप लोग देखते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 10 पॉइंट मैंने उन्हीं के लिए तैयार करके दिया है। तो ये 10 पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। मेरी क्लास और करिए कि कैसे इम्यूनिटी को बिल्टअप किया जाता है। इम्यूनिटी बिल्टअप जब तक नहीं करेंगे, दवाइयों से ठीक करेंगे तो
क्या होता है, जो मैंने आपको कांटे का एग्जांपल दिया, छोटी छोटी बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारी के नाम बदलते चले जाएंगे, बीमारी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। और इसके बाद कैंसर तक जो 3 तरह की बीमारी हो जाती है। एक तो एक्यूट डिजीज है, वो नेचर ने बनाई है, और जब भी आप उसको रोकते हो टॉक्सिन्स रह जाते हैं, इम्यूनिटी और वीक हो जाती है। जब क्योंकि सामान मिल नहीं रहा है इम्यूनिटी को जो चाहिए, तो इम्यूनिटी वीक और टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, तो वाइटलिटी और एकदम लो हो जाती है, और तब जाकर के क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। तो क्रॉनिक डिजीज के बाद में हम उसको जिंदगी भर दवा नहीं करके, जैसे मुझे गौरव ने बताया कि मैं बहुत सारी गोलियां लेता था और गोली बढ़ती चली जाती, टेस्ट बढ़ते चले, डॉक्टर बढ़ते चले जाते, लेकिन हेल्प नहीं मिलती है। तो क्रॉनिक डिजीज का कोई उपाय है नहीं, जिंदगी भर दवा लेना, टेस्ट बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद जब हम उसकी भी इलाज करते हैं तो कैंसर हो जाता है। कैंसर यानी फेटल डिजीज हो गया। एक्यूट डिजीज नेचर ने बनाई, नेचर के लॉज के हिसाब से आप नहीं रहते हैं, तो इसको कंपेल किया है ताकि कहीं ना कहीं से टॉक्सिन निकल जाए। और जब आप उसको रोकते हो, वाइटलिटी के बारे में सोचते नहीं हो, तो क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। और क्रॉनिक डिजीज में जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है, तो लोग बेखबर हो जाते हैं कि क्या है, वो तो गोली तो दुनिया खा रही है, हमने एक गोली खा ली तो क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी गोली तो है। सभी लोग यही कहते हैं, छोटी सी गोली तो है। और उसके बाद हेल्थ को इसका बूस्टर के बारे में, अपने एनहांस करने के बाद इम्यूनिटी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, तो इसीलिए फिर वो फेटल डिजीज हो जाती है। तो ये फेटल डिजीज जितनी है उसकी लिस्ट बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे हमारा देश जो है वो डायबिटिक के लिए वर्ल्ड का कैपिटल हो चुका है, और हर 10 में से एक आदमी जो है वो कैंसर उसको पैदा हो रहा है। और आज सारी दुनिया में लॉकआउट हो गया है, और कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है। कि क्यों नहीं है? छोटी छोटी बातों को हमने इग्नोर कर दिया है। कोरोना हो जाए तो बहुत सिंपल बात है, और ना हो इसलिए मैं अभी जो बता रही हूँ स्पेशली, देखता हूँ आपके पास टाइम कितना है। अच्छा, अभी तो बहुत टाइम है, नहीं सॉरी, आपको तो अभी मुझे क्वेश्चन आंसर भी तो रखना है ना। जी जी, हम आपको बता देंगे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, बिकॉज मैं तो भूल जाऊंगी कि मैं कितना बोल गई हूँ। नहीं कोई बात नहीं, प्लीज। ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्रिवेंशन, ये 10 पॉइंट के बारे में आप जानिए, जीवन में फॉलो करिए, धीरे धीरे फॉलो करिए। पानी ठीक करिए, उसका नियम के बारे में भी टाइम नहीं है, नहीं तो उसका 1 घंटा और लग जाएगा। फिर से बुलाइए, मैं आपको फिर से ट्रेन करूंगी। छोटी मेरे पास किताब है, ये सारी जो है धीरे धीरे नॉलेज करिए, और उसका आप मैनुअल रखेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, आपका शरीर कंप्लेन नहीं करेगा। तो ये 10 चीजें चाहिए इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी बीमारी से दवाइयां और डॉक्टर नहीं लड़ते हैं, आपका शरीर लड़ता है, आपकी इम्यूनिटी लड़ती है। तो ये दिमाग में ये लिख लीजिए। और दूसरी जो है, एक्यूट डिजीज हो जाए या बीमारी हो जाए तो हील कैसे करना है। तो क्योर करने के लिए पहले इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रखिए, तो बीमारी हो ना। लेकिन बाय चांस हो गया, कोरोना हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप इसको क्या करेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कोरोना ना हो, इसमें जो मैंने 10 बातें बताई, उसके साथ अगर थोड़ा सा आप जो इतना मास्क पहन के घूमते हैं, इतना चारों तरफ इतने डरे हुए लोग हैं, इतने डरे हुए लोग हैं कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, और आतंक पैदा भी किया हुआ है। तो आपने डरने की जरूरत नहीं है। आप नाक में रोज जो है नहाना धोना करने के बाद में सोते समय भी एक थोड़ा सा सरसों का तेल है, और थोड़ा या तो नारियल का तेल है, उसमें 1-2 टिक्की जो है प्योर कपूर जो आता है, जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो डाल के छोड़ दीजिए, और वो डिसॉल्व हो जाएगा उसमें। रोज नाक के अंदर रखिए, एंटर करता है वो नाक से, इसीलिए बंद कराया जाता है। उसको रोज लगाते रहिए सोते समय, और नहा धोने के बाद में 2 बार लगा लीजिए। और दूसरा, जलनेती कुंजल वगैरह हम सिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेने पर कभी कुछ नहीं होगा। और दूसरा, इम्यूनिटी बिल्डअप करिए। और ये जो इतना फैल रहा है, फैलना को रोकने के लिए हमें थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि रोज के पत्ते लीजिए, कपूर डालिए, इसमें लोबान डालिए, गूगल डालिए, और उसको जो है जलाइए। और जलाने के बाद धुआं करके सारे घर में पूरा एक कोने कोने में फैलाइए। और रोज सुबह शाम करने पर ये आपके शरीर में भी पड़ता है। खाली डीप ब्रीदिंग करते रहिए, डीप ब्रीदिंग से ही ब्लड प्योरीफाई होता चला जाएगा, किसी दवा की जरूरत नहीं है। जहां पर सांस आप लेते हो, उसे 4 गुना सांस जो है
अगर आप डीप लेते हो तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो प्योर ब्लड में कोई जहां गंदगी होगी वहीं पर कोरोना या जो है वायरस आते हैं। तो आपका ब्लड अगर प्योर हो जाएगा तो डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सांस लीजिए, पेट फूलना चाहिए, सिंपल सा उसको होल्ड करके रखिए थोड़ी देर, और पूरी सांस बाहर निकालिए। इतनी सिंपल चीज है, खाली ब्रेथ से ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तरीके से पूरी निकल जाएगी, तो ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। पानी कम से कम 10 गिलास पानी पीजिए, उठते ही पानी पीजिए, उठते ही पानी पीजिए, यानी 1 लीटर पानी जरूर पीजिए। और दूसरा, आपने पानी जो क्या है, ये 70% हमारी बॉडी में पानी है, और ये ब्लड को साफ करके रखता है। इतना पानी हमारे शरीर में से यूरिन, स्टूल, पसीना, सांस से जो है बॉडी में से 2.5 से 3 लीटर पानी निकल जाता है। अगर उतना नहीं डालोगे तो खून गाढ़ा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। जितने टेस्ट होते हैं वो हमेशा ब्लड के होते हैं, और ब्लड को आपने पानी डाल के ही तो धोओगे पहले, तब जाके कोरोना और सैनिटाइजर आएगा। तो सबसे पहले जितना सर्फ अल्ट्रा में कपड़े धोते हो, पानी के बिना नहीं धुलाई होती है, इसलिए वो तो बड़ा सिंपल पानी है। ये सारी फ्री चीजें भगवान ने दे रखी है जो मैं बताती हूँ। पानी भरपूर पीजिए, उठ के 1 लीटर पानी पीजिए, और उसके बाद सारा दिन 12 बजे तक अधिक से अधिक पानी पीजिए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद और 1 घंटे बाद तक पानी मत पीजिए। तो ये पानी की कमी भी बहुत बड़ा ब्लड को गंदा कर देता है, टॉक्सिक बना देता है, और टॉक्सिक ब्लड में ही वो सर्वाइव कर पाता है। तो इसलिए ये करिए, और उसके बाद सूरज का प्रकाश में रहिए। विटामिन डी सूरज में देखिए, हमारे चावल में कीड़े पड़ते हैं, हमने क्या करते हैं, धूप में डालते हैं। टीबी के जर्म्स जो किसी चीज से नहीं मरते हैं, वो भी अल्ट्रावायलेट रेस से मर जाते हैं। तो इसलिए धूप का प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अभी 2-3 दिन पहले हम तो रो रो के थक गए कि धूप चाहिए हमें, लेकिन 2-3 दिन पहले टीवी में भी आ रहा था कि धूप के प्रकाश से जो है विटामिन डी मिलेगा, जर्म्स में बहुत सारी बातें धूप में आने लगी जो हम तो बहुत सालों से बोल रहे हैं। तो इसके बाद आपने देखेंगे कि ये इतनी चीजें मिले, और जब बीमार होने लगे या लगता है कि घर में सबको सेफ रखना है, रोज सुबह शाम आप तक पानी बढ़ाइए, और खाने में जो है कच्चा कर दीजिए। वो लाइफ आपके इतनी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी, अगर खाना आपने कच्चा कर दिया तो। कच्चा क्या खाया जा सकता, पानी पीजिए। नाश्ता, एक खाली नाश्ता बदल के देखिए, जीवन बदल जाएगा। नाश्ते में कम से कम 1 टाइम भगवान का बनाया भोजन खाइए। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी शरीर को साफ करने में मदद मिलेगी। आप जो भी है आपके पास, जूस है खा लीजिए, पी लीजिए। बच्चों को जूस पिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है सारा, फल खाएंगे नहीं, सब्जियां खाएंगे नहीं, लेकिन जूस से कम 1 गिलास उसके अंदर फ्रेश चीजें, उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, तो विटामिन की कमी नहीं होगी। और वो इतने सुंदर अच्छा पानी है ये पूरे शरीर को साफ करके धो के निकाल देता है। तो इसीलिए सवेरे जो है चाय की जगह पे नींबू पानी, शहद लीजिए। और इसके बाद आप जो है ब्रेकफास्ट में जो है जरूर आप इस तरह से वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस को लेकर के रहिए, और नारियल पानी पी करके बाद में रखिए। लेकिन 12 बजे तक अगर आप खाना छोड़ दोगे, खाना यानी नेचर का बनाया खाइए, और अभी आप 1 प्लेट सैलेड खा लीजिए खाने के 1 घंटे पहले। बिग बोल ऑफ टेस्टी सैलेड बना के खा लो, और खाने में जो बेकार के कचरे हैं बंद कर दीजिए। नॉन वेजिटेरियन छोड़ दीजिए, दारू पीते हैं तो बंद कर दीजिए, और इसके बाद सिगरेट, शराब, तला भुना सब बंद करके सिंपल फूड खाइए। सिंपल फूड में सब्जी, रोटी, आटा जो है आपका मल्टीग्रेन कर दीजिए। तो इसके साथ में आप सैलेड की बोल खाइए, सब्जी खाइए, हरी चटनियां खाइए। इतना पेट जितनी भूख है उससे आधा खाइए। जो आधा खाएंगे तो बाकी का जो है बॉडी, जितना आप कम डालोगे, 90% लोगों को ये सोचते हैं कि खाने से ताकत आती है। हमारा साइंस कहते हैं खाना जितना खाओगे, बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी, यानी जैसे एसी ज्यादा चलाओगे तो वाइटलिटी, आपका जीवन जो है और ज्यादा खर्च होगा, उम्र घटती चली जाएगी। इसलिए खाना उतना ही चाहिए जितना आप पचा पाओ। जो पचा वो आपका बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगा। जो ज्यादा खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, बलगम बनेगी, सिर दर्द बनेगा। जितनी बीमारी है जो फालतू चीजें डालते हैं उसी से बनता है। तो इसीलिए हमेशा छोटी छोटी बातें हैं, उसको आपने ख्याल रखना है। तो जब भी इस वक्त इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए कच्चा खाना जो खाया जा सकता है बढ़ाते चले जाइए। लेकिन भोजन के बाद जितने लोग खाते हैं फ्रूट, वो बंद कर दीजिए। सवेरे फल खाइए, दोपहर में 1 घंटे पहले सैलेड का खा लीजिए, बहुत पेट भर के खा लीजिए ताकि खाना कम से कम खाना पड़े। 3-4 बजे चाय की जगह पे फिर से नींबू पानी लीजिए।
विटामिन सी मिलने से कभी बीमारी नहीं होती है। विटामिन सी में आंवला लेते रहिए, नींबू लेते रहिए, ऑरेंजेस लेते रहिए, ऐसी जो जो भी चीजें आपको समझ में आती है, टमाटर काट के खाइए सैलेड में। तो इसके बाद शाम को जो है आपने नींबू पानी लीजिए। नींबू जो है कभी भी स्टोर नहीं होता है विटामिन सी। अगर आप उसको सुबह शाम लेते रहेंगे तो वो आपको कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहेगी। तो आपकी इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए, बीमारी से लड़ने की शक्ति जो है विटामिन सी देता है। खास तौर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए तो मस्ट है। उसके बाद आप इसको जो है एक गिलास जूस का ले लीजिए। अगर आपने वेजिटेबल का जूस का लिया है तो शाम को आप जो है फ्रूट जूस ले लीजिए, और रात में सूप ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए, स्प्राउट ले लीजिए, और एक टाइम खाना खा के रहेंगे तो आप देखेंगे आपको कितनी इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाएगी। तो इस तरीके से खाना बदलिए। रोज आप जो है थोड़ा सा योगाभ्यास करिए। योग मैंने शुरू में जब ये स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन शुरू किया तो मैंने जैसे मोहल्ले की जितनी लेडीज है उनको बुला करके मैंने योग की क्लास शुरू कराई। तो 15-20 दिन के अंदर महिलाएं कहने लगी हमारा तो जॉइंट पेन ठीक हो गया, हमारा सर्वाइकल ठीक हो गया, हमारा माइग्रेन ठीक हो गया, जो फालतू था डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ये सारा योग इतनी साइंटिफिक है, इसको आप जरूर करिए। आधा घंटा एक योग की क्लास करने लगे, प्राणायाम आधा घंटा करिए। अभी तो कोरोना लगा हुआ है, इसके बाद में खत्म हो जाए लॉकडाउन तो आप जरूर 1 घंटा सैर करके आइए। नेचर से जो एनर्जी मिलेगी आपसे उतना गजब का आपको फर्क आ जाएगा। तो इसी तरीके से पानी बढ़ाइए, सांस लेने का तरीका सीखिए, सूरज का प्रकाश लीजिए, और उसके बाद भोजन खूब कच्चा खाइए, और इसके बाद एक्सरसाइज जरूर करिए, वॉक करिए, नेचर के बीच जाइए। और उसके साथ में जो है आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि आपको रेस्ट भी पूरा मिले। रेस्ट यानी फिजिकल रेस्ट तो हम करते ही है, रोज सो जाते हैं, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को भी रेस्ट देना है। और उसके साथ साथ क्लीन सिस्टम, इंटरनली जब तक सिस्टम क्लीन हो जाए इमीडिएटली बीमारी चली जाती है। जिनको हमने ट्रेनिंग दी है वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ आपको बताती हूँ, और आप करोगे उसका रिजल्ट आपको अनुभव होगा, और अनुभव ही ज्ञान है। तो इसीलिए क्लीन सिस्टम रखिए और थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रहिए। डरने से अभी जो डर पैदा हुआ है ना, आधी बीमारी तो उसी से हो जाती है। डर से हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो इतना टॉक्सिक जबरदस्त हार्मोन पैदा करते हैं कि इम्यूनिटी और वीक हो जाती है। इसलिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, और ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। और अगर आपने लग रहा है जुकाम हो गया या सिर दर्द हो गया या बुखार आ गया, इमीडिएटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएटली अपनी इम्यूनिटी हील करती है। मैंने आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी वाइटलिटी इम्यूनिटी आपके बीमारी से लड़ती है। अगर आपको उसको बीमारी को हीलिंग में लगाना है, खाना बंद कर दो, केवल जूसेस पे रहिए 1 दिन 2 दिन, और शरीर को साफ कर लीजिए। तो आपको थोड़े दिन पहले एक जापानीज साइंटिस्ट ने, उसको नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेगी के चक्कर में। ऑटोफेगी यानी खाना छोड़ दो, इंटरमिटेंट फास्टिंग उन्होंने तरह तरह की बताई है। हमारा तो साइंस ही पूरा फास्टिंग है कि फास्ट करो तो बॉडी की हीलिंग पावर जो है 100% हीलिंग में लग जाएगी। और खाना, जब हमारा साइंस कहता है कि अगर आप बीमार हो और खाना खाते हो तो बीमारी को ताकत मिलेगी, जर्म्स को ताकत मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए उस वक्त जो है खाना डाइजेस्ट होने के बाद में जो जितनी एनर्जी शरीर की वाइटलिटी लगेगी उसको बचा लेना है। एंड प्रोडक्ट जूस दे दीजिए। खाना खाने के बाद, जो डाइजेस्ट होने के बाद जूस बनना था आपने डायरेक्ट दे दिया। तो हर 2-2, 3-3 घंटे में जूसेस पे रहने पर, और लेमन एंड हनी है, आंवला है, स्पेशली देखे कि ये विटामिन सी वाला आपको खाना मिलता रहे। और उसके बाद जो है जलनेती वगैरह जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से आप जलनेती, कुंजल, एनिमा, ये हमारी सब शोधन की क्रिया होती है, बहुत ही सिंपल होती है, और एक आधे घंटे में आप सीख जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये छोटी छोटी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, जैसे कोरोना जैसी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले रेस्ट करना है। रेस्ट यानी फिजिकल रेस्ट, लाई डाउन, रिलैक्स। और हम तो खुशी मनाते हैं, हमारे साइंस तो कहता है अगर बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है, तो इवन हिप्पोक्रेटिस कहता था गिव मी फीवर एंड आई विल बर्न ऑल द डिजीजेस। और हमारा साइंस भी कहता है बुखार आया इसका मतलब वाइटलिटी स्ट्रांग है, और ये पूरा शरीर के अंदर की जितने टॉक्सिन्स है उसको जला करके राख करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर क्रिएट करके बुखार आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए बुखार को रोकने में हम बिलीव नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा हो गया तो आपको मैंने जैसे बताया, आप जो है 1-2 दिन जो है पानी को बढ़ा दीजिए। पानी ऐसा बनाइए कि जो विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा मिले। अदरक डाल दो, तुलसी डाल दो,
और उसके अंदर जो है आप हल्दी डाल दो, उसको काली मिर्च डाल दो, उबाल दीजिए। गिलोय भी बहुत अच्छी चीज होती है फीवर को कंट्रोल करने के लिए। अब वो गिलोय भी जो है मेरी क्लास में मैं सिखा देती हूँ सबको। उसको उबाल दीजिए और धीमी आंच में रख करने के बाद में काढ़ा सा बन जाए, 2-3 बार लीजिए और आपको एकदम फर्क पड़ जाएगा। और इस तरीके से आप लिक्विड पे रहिए। अभी मेरे पास एक लड़की इतना रोती थी और घर वाले ऐसा रो रहे थे, उसको बचपन से अस्थमा था और अभी भी रोज इंजेक्शन लेती थी वो। और ऐसे पेशेंट ही आते हैं हमारे पास जब सारे डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। मेरे पास कोई मिठाई लेकर के खुशी बधाई देने के लिए कोई नहीं आता है, अपना रोना लेके आते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं तभी याद करते हैं। और मैं जब कोई याद नहीं करता है मैं समझ जाती हूँ सब ठीक है। तो ऐसे पेशेंट मेरे पास आई और अभी कोरोना में किसी को मिल नहीं सकते हैं, वो रोज रोए। उसका भाई, मेरे को 20 साल की लड़की थी, भाई रोज रोए कि ये तो बहुत रात भर उसको तकलीफ हुई है। मैंने कहा दवाई फेंको, और आप बिलीव नहीं करेंगे, शरीर का शोधन और फास्टिंग से आज वो बिल्कुल हंस हंस के खूब बातें करी मेरे से और बताया कि मैं तो बिल्कुल, मेरी सांस नहीं फूल रही है, मेरा अस्थमा चला गया। अस्थमा के लिए किया जाता है दमादम के साथ जाता है, कभी किसी पैथी में नहीं है। लोग हैदराबाद जाकर के जिंदा मछली में दवा डालकर निकलवाते हैं, आपने सब सुना होगा, कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं ठीक करती हूँ, आपके शरीर के अंदर ऐसी शक्ति है। नेचर क्योर्स, नो आई नेवर क्योर, द बॉडी हैज दैट पावर। सही चीजें देने में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी आपको एक्यूट डिजीज हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, सिर में दर्द रहने लगे, बुखार तेज हो जाए, तो उसका बहुत, हमें कोई दवा नहीं लेकर के हम शरीर का साफ कर लेते हैं और इसी पंच महाभूतों से स्पंजिंग कर लेते हैं, सिर को धो देते हैं। इस तरीके से हमारी पंच महाभूतों को साइंटिफिक तरीके से हाइड्रोथेरेपी होती है। हमारा सारा जो है सन बाथ, एयर बाथ, इस तरीके से किया जाता है तो सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये ऐसा साइंस है। तो आप लोग मुझे, मैं तो बोलती रहूंगी, अगर आप नहीं कहोगे तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई पूछना है तो। सो आप, थैंक यू वेरी मच आंटी जी। आप लोगों को जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो एक एक करके अनम्यूट कर लें। Any other question? मैम हेलो। Yes. मैम दिस साइड हेमा। मुझे ना मेरे कान में बहुत दर्द रहता है, तो मेरे को काफी टाइम से रहता है, बीच में ठीक हो जाता है बट फिर से वही पेन शुरू हो जाता है। कितनी बार आपने सर्दी जुकाम खांसी वगैरह को दवाई लेके रोका था? मैम मैं जब भी मुझे जुकाम वगैरह होता है तो मैं होम्योपैथिक। हाँ, लेकिन दवा खा करके गंदगी निकाला तो नहीं है ना। तो जब भी वो गंदगी रह गई तो सारी जगह ब्लॉकेज पैदा कर दिया। नाक के पास रुक गई तो साइनस हो गया, कान के पास रुक गई तो वहां पर ब्लॉकेज पैदा हो गया, तो इसलिए दर्द होता है। दर्द क्या है? वहां पर सर्कुलेशन करने के लिए जब रुकावट आ जाती है तो वहां पर जो है पेन होकर के बॉडी बताती है। हम सिर्फ पेन किलर लेते हैं, कुछ करते थोड़ी ना है। तो मैम अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जुकाम वगैरह तो नहीं हो रहा बट पेन रहता है कान में। हाँ, वो जुकाम को तो आपने छुट्टी नहीं पाई है, अंदर दबा दिया। हाँ जी। और वो दर्द में बदल गया, आप कुछ खुश हो गए, वही तो आप बोल रहे हो कि सिम्टम्स खत्म है। सिम्टम्स आर ओके, यू आर ऑल हैप्पी कि आप, हमारे को जुकाम नहीं हो रहा है। नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया कि जुकाम को अंदर दबा दिया और वो सारे एरिया में डीप रूटेड चला गया, और जहां जहां पर वो फैल गया गंदगी तो आपका वहां पर फैल करके ब्लॉकेज पैदा कर दी। जिस तरीके से जब भी हमारे शरीर में हम खाना पीना रहन सहन हमारा नेचर के खिलाफ नहीं होता है तो क्या होता है? हमारा शरीर जो है अपने तीनों काम ठीक से कर नहीं पाता है। लेकिन जब एलिमिनेशन ठीक नहीं कर पाता है तो टॉक्सिन्स बॉडी में, यूरिन, स्टूल, पसीना, सांस से जो गंदगी निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है, तो वो शरीर में जमा होने लगती है, तो शरीर कांटा भी नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, तो वो नाक से जुकाम बना के निकालता है या कहीं से पस बना के निकालता है। वही गंदगी जो यूरिन से, स्टूल से, पसीने से, सांस से निकलनी चाहिए, जब नहीं निकलती है तो बॉडी जो रास्ता खुला है उसको निकालती है और एक्यूट डिजीज बना के निकालती है। तो एक्यूट डिजीज में हम फास्टिंग कराते हैं और शरीर को साफ करते हैं,
और शरीर को साफ ना करके दवाई ले लो, इम्यूनिटी और वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी को ठीक करने का हमें पता भी नहीं होता है, और दवा खा करके एक जहर और भर देते हैं, तो वो क्रॉनिक डिजीज बढ़ जाती है, और वो कान में जाकर के फैल गया, या हार्ट में जाके ब्लॉकेज में होने लगा, या ब्लड गंदा होकर ब्लड प्रेशर होने लग गया, या जॉइंट में पेन होने लग गया, दमा हो जाएगा। ये क्रॉनिक डिजीज सारी हमने बनाई है, रॉन्ग वे ऑफ लिविंग। हमें पता नहीं है कि नेचर का क्या लॉज है। यानी हम जो है, एक तो होता है सुर, नेचर के सुर के साथ मिला करके हार्मनी के साथ रहो। असुर यानी देवता को हमारे यहाँ पे सुर कहते हैं, और राक्षसों को क्या कहते हैं? असुर। तो हम लोग सब असुरों की तरह रह रहे हैं, तो सब बीमार है। नेचर के सुर में सुर मिला करके हार्मोनियस वे में रहिए, जो नेचर मांगती है उसको दीजिए, और आप अब हो गया इम्बैलेंस, थोड़े दिन आपको जो हम डाइट दे वो करिए, और शरीर को साफ करना सीखिए। इम्यूनिटी बिल्डअप करने को आपको एक ही काम है, इम्यूनिटी को बिल्ड करो। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए 10 चीजों को आपको जीवन में अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगा। फॉर दैट you have to consult me, for give me some time, I will help you, I'll try my best to help you. Okay ma'am, thank you so much. मैम बैक पेन के लिए क्या करना चाहिए? जी, बैक पेन के लिए? बैक पेन वही ब्लॉकेज है, जो सारी गंदगी जो है। नेचर के लॉज के बारे में कभी योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खाने के बारे में कुछ पता है, न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता है? नहीं। हाँ, देखा, आपको कॉज के बारे में नहीं जाओगे तो आपको यही होता रहेगा। You are just counting the effect. तो इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे, जो मैं रूल बताती हूँ, धीरे धीरे लाइफ में अडॉप्ट कर दीजिए। 15-20 दिन के अंदर आपके, मेरे पास तो आते ही वही है जो स्लिप डिस्क हो गया, चल नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे, वो सब दौड़ने लगते हैं। मैं नहीं दौड़ाती हूँ, आपके अंदर ऐसी शक्ति है। थोड़ा सा लॉस उसको सीख लीजिए, और थोड़े दिन आप जो है फास्टिंग कर लीजिए, नेचुरल डाइट पे आ जाइए, खाली ये करिए, और थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग, और थोड़ा सा आसन करिए, थोड़ा बैक को एक्टिवेट करने का, स्पाइनल एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा भुजंग आसन है, थोड़ा शलभासन है, करते करते आप ठीक हो जाओगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, थैंक यू मैम। यू ऑल कैन, अरे गौरव और विशाल, आप इनको हमारा जो है लिंक भेज करके मेंबर बनाइए। डेली दे विल बी गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम मी एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड वी विल कंसल्टेशन के लिए जब ऑनलाइन में करती हूँ वो उसमें आ सकते हैं। Nowadays we have stopped charging any money for membership, any consultation we have stopped. Everybody can join. Definitely, we'll share the link of the WhatsApp group. आपका स्पाइन का जो भी तकलीफ है, वो सब आपका 15 से 20 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरी नहीं, नेचर की गारंटी है। Your body is made by God. You have to cure with things made by God. और सब कुछ ठीक हो जाएगा। And God will be happy and will cure you. Now he is complaining, और आप उसका गला दबा करके मुंह बंद कर रहे हैं, जो चीज चाहिए नहीं दे रहे हैं, दवाई देते हैं, वो भी डॉक्टर की बनाई। आंटी, स्टोन, माइग्रेन, हेडेक्स बहुत सारे टीम मेंबर्स को हैं हमारे यहाँ, तो क्या ये भी ठीक कर सकते हैं? 100%। मैं को बताया था मेरी जो वीडियोस में, अटल जी मेरे पास जब सबसे पहले मिले तो यही बताया कि इतना मेरे को हेडेक था, इतना हेडेक था, और मेरे पास आए इसीलिए थे कि उन्होंने बताया कि मैं बेंगलोर जा करके मैंने सब जगह इलाज कराया, जहां मैंने रबर नीति, जहां जल नीति करी, मेरा हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो नेचर के अंदर के हिसाब से अगर आप सिस्टम को, हमारा साइंस कहता है बीमारी एक ही है, जब 10 पॉइंट के हिसाब से ना रहो तो बॉडी के टॉक्सिन्स जो यूरिन से, स्टूल से, पसीने से, सांस से निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाते हैं, तो जहां जमा हो जाते हैं वहां ब्लॉकेज पैदा करते हैं। ब्लॉकेज पैदा करते हैं तो वह सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है। जब सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है तो उनको नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। नरिशमेंट, क्योंकि ब्लड ही तो सप्लाई करेगा, जब नरिशमेंट नहीं मिल पाता है तो वहां पर जो है और भी डेड सेल बढ़ते चले जाते हैं, टॉक्सिन्स वहां पर और भी बिल्कुल बढ़ते चले जाते हैं, और सर्कुलेशन और फूड और न्यूट्रिशन कुछ ना मिलने पर धीरे 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 डेड सेल बढ़ते जाते। सेम थिंग हैपेंस विद द कैंसर पेशेंट्स। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है वो मरने लगते हैं, और जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है वो मरने लगते हैं, और उस मरे हुए सेल्स जो है धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, क्योंकि सड़े हुए मेल टॉक्सिन जो सेल्स है उसमें फ्रेश एयर मिल नहीं पाता है, डेड सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, वही मेन कॉज है। और किडनी स्टोन भी आंटी, किडनी स्टोन की काफी लोगों को परेशानी आ रही है। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण है, आपको पता है WHO कहता है 80% बीमारी जो है लाइफस्टाइल डिजीज है।
तो लाइफस्टाइल ही तो किसी की ठीक नहीं है। किसी को पूछो किडनी स्टोन वाला कौन है, उसको पूछिए कि पानी कितना पीता है, उसको पता है? टीम मेंबर्स आपको शेयर करना चाहोगे? कुणाल, प्रियंका गौर। स्टोन है, बताइए कि आप पानी कितना पीते हैं? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैडम, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैडम एक्चुअली ना मेरी वाइफ का ना लास्ट मंथ सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, बेबी हुआ है। तो उसको ना दूध कम बनता है बहुत, तो डॉक्टर ने पाउडर लिखा हुआ है वो बना के देना पड़ता है, जो मैं देना नहीं चाहता। तो बनता तो है लेकिन कम बनता है, तो उसके लिए कुछ। हाँ, तो एक तो दवाइयां जितनी है ना वो एक दूसरे के काम को इंटरफेयर करती है। जितना हमारा साइंस तो ये कहता है कि जितनी दवाइयां जो है लोगों को ठीक करती है उससे ज्यादा लोगों को मार रही है। और हमारा साइंस कहता है अगर संसार के सभी प्राणियों को बचाना है तो सारी दवाइयों को बुचर खाना बंद करो, काट पीट बंद करो और जाकर के सारी दवाइयां समुद्र में डाल दो अगर बचाना है ह्यूमैनिटी को। लेकिन सारे समुद्र के जानवर मर जाएंगे। तो इसलिए आप दवाइयों पर चलाओगे तो एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी नहीं होगी। तो उनको जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जीरा खिलाइए, जीरा का पानी पिलाइए, नारियल कच्चा दीजिए, मसूर की दाल है, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन प्रेस पे करिए तो दूध बढ़ने लगेगा। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा प्राणायाम, छोटी छोटी चीजें जो है उसी से उनका ठीक होने लगेगा। हाँ, आहार वो में हमने ना जीरा अजवाइन और ड्राई फ्रूट्स का मम्मी ने बना के दिया था बूरा वगैरह, तो उससे थोड़ा सा तो ठीक हुआ है। तो नारियल कंटिन्यू दीजिए, रखूं? नारियल का दूध पिलाइए। नारियल का दूध। बेसिकली दूध इज प्रोटीन, और प्रोटीन जो है उनको थोड़ा जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो प्रोटीन नहीं बन पाता है। तो नारियल का दूध दीजिए। और दूसरा हॉट एंड कोल्ड एक फर्मेंटेशन होता है। पर्सनली मुझे आप नंबर लेकर के व्हाट्सएप में करिए, मैं सवेरे रोज 10 से लेके 11 बजे तक मैं सबको कंसल्टेशन फ्री करती हूँ, तो मैं आपको सब बता दूंगी। तो इसीलिए आप लोग जो है मुझे कंसल्ट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, थैंक यू मैडम। मैम हेलो मैम। जी हेलो मैम, मेरे को ना थायराइड की प्रॉब्लम है। मैं डेली मॉर्निंग में उठते ही मतलब एक टैबलेट लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल में नहीं आ रहा है वो। अब तो वो और बिल्कुल कंट्रोल नहीं आएगा। अब थोड़े दिन के बाद 2 गोली कर देंगे वो, क्योंकि यू हैव टू गो टू द कॉज ऑफ द डिजीज। कॉज क्या है पता है आपको? नहीं मैम। तो जब तक कॉज नहीं पता है, आपके घर में रोज चोर घुस रहा है, आपको पता ही नहीं है कि क्या कहां से आ रहे हैं, तो जब तक दरवाजा खुला होगा या कोई खिड़की में कहीं कहीं कोई कुछ है जहां से वो एंटर करता है। आप रोज चोर को मारोगे, लड़ोगे, पुलिस को दोगे, रोज चोर आता रहेगा। करना क्या चाहिए? वही मैं व्हाट इज द कॉज, व्हाई चोर हमारे घर में घुसा कैसे? तो इट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल में कोई न्यूट्रिशन नहीं है आपके भोजन में। कच्चा कितना खाते हो? बहुत कम मैम। हाँ देखिए, आपका आंसर खुद आपने दे दिया। और दूसरा, आपके अंदर जो है आयोडीन की कमी की वजह से आपका ये होता है। आयोडीन हमें पानी में पैदा होने वाली चीजों में मिलता है, और हम क्या करते हैं, आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं। आयोडाइज सॉल्ट में क्या है? 3 सॉल्ट है वो हमारा। क्या है? क्लोरीन मिलता है, और क्या मिलता है? आप मिला के आप लोग इसको कहते हैं, ये आयोडीन जो है सिंथेटिक वे में मिलाया जाता है, और इस तरीके से हमें ये सिंथेटिक चीजें मिल रही है। हमें न्यूट्रिशन में मिलना चाहिए। तो लाइव न्यूट्रिशन में आयोडीन जो है हमें पानी में पैदा होने वाली चीजों में मिलता है। आज ही मैंने साग बनाया है, वो मेरे हस्बैंड ढूंढ करके लाए कि ये नारी का साग, कलम साग कहते हैं बंगाली लोग। तो इतना सुंदर, इसको हजारों लोग हमारे यहाँ पर, या इस दोनों भाइयों में से किसको था थायराइड की तकलीफ? गौरव है? गौरव। तो हैव यू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन? कंप्लीटली आंटी। तो कोई दवा से गया कि दवा से जा रहा था क्या? नहीं, डोज ही बढ़ रही थी। पहले 32.5 था, फिर उन्होंने उसको डबल किया, फिर ट्रिपल करने वाले थे। तो यू गॉट योर आंसर? यस मैम। अगर ये ठीक होने वाला होता तो 3 गोली तक पहुंच गए हैं, और गोली बढ़ती चली जाती, बीमारी बढ़ती चली जाती। और एक कहावत है ना, जो जो इलाज किया तो मर्ज बढ़ता गया, ऐसा ही कुछ है। तो ये तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यू हैव टू गो टू द कॉज ऑफ द डिजीज। कॉज इज आयोडीन की कमी। तो पानी में पैदा होने वाली चीजों में कमल ककड़ी का नाम सुना है? यस मैम। सिंगाड़े का नाम सुना है? यस मैम। और आपका एक नारी का साग अब शुरू हो गया है मार्केट में, अगर जाओगे। आप कहाँ रहते हो? मैम फरीदाबाद में ही रहती हूँ, नियर NIT।
हाँ, तो फरीदाबाद में अगर जाओगे जहाँ साग की दुकान है, उनको बोलो नारी का साग, और बंगाली एरिया है तो उसको कलम साग कहते हैं। तो ये कलम साग है जी। ओके मैम। तो उसको रोज सब्जी इतनी टेस्टी आज मैंने मेरे घर में बनाई है, ढूंढ करके मेरे हस्बैंड लाए थे, बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि आयोडीन से भरा होता है। तो ऐसी सब्जियां को लीजिए थोड़े दिन और भे का सूप बना के लीजिए, भे की सब्जी बना के खाइए और आयोडीन की कमी को पूरा करिए, और साथ में उज्जयी प्राणायाम करिए, गले की पट्टी लगाइए और एक्सरसाइज में सिंहासन करिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका थायराइड का ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और 100% ठीक हो जाओगे। मैम एक मेरा कंसर्न है, हेलो। हाँ बोलो। या मैम, एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी अभी मेरा बेबी जो है वो 5 इयर्स का है, बट स्टिल मेरा बैक, लोअर बैक पेन में काफी पेन रहता है। अगर मैं आधा घंटा बैठ जाऊँ, आई मीन एक ही जगह पे, या आधा घंटा खड़ी हो जाऊँ, या आधा घंटा कंटिन्यूएशन में वॉक कर लूँ, तो बैक पेन मैम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल नहीं रहता, बट अगर कुछ भी कंटिन्यूएशन में मैं कुछ ऐसी चीज करती हूँ तो वो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। आप कोई एक्सरसाइज है आपकी लाइफ में? मैम मैं करती हूँ मैम, मॉर्निंग में करती हूँ। ओके। आपकी लाइफ में कोई कच्चा खाना है? फ्रूट्स खाती हूँ। खाना कितना खाते हो खाने के बाद? बट फ्रूट, हाँ जी, फ्रूट्स खाने के बाद, एंड सैलेड भी मैं खाती हूँ, वो भी खाने के बाद ही। आप तो ये सब बंद करो, यही तो मैं बता रही थी। और दूसरा, आपके जो है लाइफ में पानी कम पीते हो? पानी तो मैं काफी पी लेती हूँ, मैं मोर देन 10 ग्लासेस में पीती हूँ। आपका सिस्टम क्लीन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ओके। फाइबर की कमी की वजह से। इसीलिए थोड़ा सा खाना बढ़ाइए, एक्सरसाइज करिए, पानी बढ़ाइए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए। थोड़ा मैंने तरीके पता, एक ही इलाज है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, प्रकाश को लाना, अंधेरा चला जाएगा। यू हैव टू नथिंग, यू हैव टू डू। अलग से कुछ भी करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप इन 10 पॉइंट से आप धीरे धीरे बॉडी ठीक हो जाएगी। तो मैम इसका कनेक्शन कोई सिजेरियन से तो नहीं है? हाँ जी, इसका कनेक्शन कोई सिजेरियन ऑपरेशन जो होता है उससे तो नहीं है ना? नहीं वो तो है, लेकिन देखो कहीं हमारे पास हमारी उंगली कट जाए, सीजरियन हो जाए तो क्या है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाता है। फ्रैक्चर हो गया तो हीलिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। हीलिंग करने की अगर थोड़ा भी है भी तो हीलिंग ठीक नहीं कर पा रही है तो खाना कच्चा नहीं खाया है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, पानी कम पी रहे हो, सूरज का प्रकाश नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, क्लीन सिस्टम नहीं है। दीज आर द ओनली 10 पॉइंट। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन है। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मेरी मदर है, उनको सांस की प्रॉब्लम रहती है। पहले क्या था, उनके ना पैरों के घुटने में दर्द रहता था, फिर उसका इलाज करवाया, उसका दवाई खाया, वो तो ठीक हुआ नहीं है। उसके बाद सांस की शुरू हो गई, फिर उन्होंने सांस की दवाई देना शुरू किया, और अभी तो ये बताया कि आपको जाना है, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया टिकट ले रखा है अमेरिका का, कभी नहीं पहुंचोगे। ये तो घुटने में दर्द हो रहा था तो हम घुटने का इलाज करवा रहे थे। तो जो भी है, आपका खाना पीना, रहन सहन जब तक बदल ठीक नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, ये 10 चीजों को जान लो, बॉडी में एक्सेप्ट कर लो, उसको अडॉप्ट कर लो, उसी से ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर यू हैव टू कंसल्ट मी। आप नंबर इनको दे दो गौरव, और दे कैन कंसल्ट मी ऑनलाइन। आई विल गिव हिम द डाइट चार्ट and I will show him what to do, how to do. ठीक है? Definitely. डेली 10 से लेके 11 बजे तक मेरा कंसल्टेशन होता है। आंटी बहुत एक्टिव है व्हाट्सएप पे। आइडियली आप फोन ना करके मेरे ख्याल आंटी व्हाट्सएप कर लें, आपको बेस्ट है। नहीं इतना बोलना पड़ेगा मुझे, मैं तो मेरे लिए बहुत आसान है। जस्ट आई टॉक टू देम। जब तक ये चीजें बैकग्राउंड में होगी आप समझ पाएंगे। अब जो बात, दिमाग थोड़ा खुल गया ना। अभी तक तो क्या था, घड़े का मुंह जो है नीचे था, पूरा समुद्र डाल दो तब भी नहीं जाना था। अब आपने जो है ये क्लास करने के बाद मुंह ऊपर कर दिया है ना, जितना भी मैं डालूंगी अब घुसेगा अंदर। ठीक है मैम, मैं रुचि बात कर रही हूँ। आपको बात करी मैम? जी मैम, मैं रुचि बात कर रही हूँ। मेरे को माइग्रेन की बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है मैम, लास्ट 15-20 ईयर्स से। और लाइक मैम, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। मैम, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, लाइक 15-20 साल हो गए। और मेरे को जैसे ही माइग्रेन होता है तो आई जस्ट टेक अ मेडिसिन और मैं इमीडिएटली उसको कोशिश करती हूँ कि वो खत्म हो जाए। साथ में वॉमिटिंग वगैरह भी होती है। तो इतना पुराना मैम जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो सकता है? हो सकता है, थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस से
थोड़ा तप करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। आप बॉडी ब्लड आपका बहुत एसिडिक होता है, तब ये तकलीफ होती है। ब्लड को एसिडिक करने का, एल्कलाइन करने का तरीका यही है कि आप 100% नेचुरल डाइट पे आ जाओ। थोड़े दिन ब्लड धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, और उसके बाद सिस्टम को कैसे क्लीन करना है, प्राणायाम, योग, आसन सब कुछ करके, पानी सही करके ठीक हो जाएगा। कोरोना जाने पर हम आपको किसी को भेज देंगे, वो जा करके रबर नीति करा करके ये सब करके, थोड़ा बहुत सारे लोग ठीक होके जाते हैं। थोड़ा 2-4 दिन आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसकी आवाज दबा दिया है, कॉज पे नहीं गए हैं, तो अंदर टॉक्सिन बढ़ते चले जा रहे हैं और आपका परेशानी इतनी। मेरे पास, मैं पहली बार लंदन गई थी, तो जब मेरा लेक्चर हुआ तो एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर मुझे कंसल्ट करने आई, डॉक्टर उपाध्याय, कहने लगी कि मुझे पहले तो थोड़ा थोड़ा माइग्रेन रहता था, फिर बहुत ज्यादा होने लगा, फिर पहले मुझे महीने में 1 बार होता था, फिर हफ्ते में 1 बार, अब दिन में 2 बार होने लगा, और मैं इंजेक्शन लेती हूँ तब भी नहीं चुप होता है, इतना चिल्ला रहा है बॉडी। वही जो मैंने आपको कांटे का बताया, कांटा नहीं निकलेगा तब तक ये सब चिल्लाता रहेगा बॉडी। मुझे भी मैम इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, कई बार ऐसा हालत हो जाती है कि इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, और आगे जाके तो और आगे बढ़ेगा। ये तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अब देखते जाओ अभी क्या क्या होने वाला है। बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस हम रास्ता हमारा गलत है। मैम मैं बीपी की ना 10 साल से मेडिसिन ले रही हूँ, तो क्या मेरा बीपी विदाउट मेडिसिन के? बीपी तो 10 दिन में ठीक हो जाता है, गारंटी। तो 10 ईयर वेरीफाई नहीं किया, क्या करना चाहिए मैम? है क्या करना चाहिए जो मेडिसिन नहीं लेनी पड़े? मैंने जो इतनी देर से बोल रही थी वही करना चाहिए कि ब्लड को प्योर नहीं करोगे तो गंदगी जो है, ब्लड प्रेशर है क्या, जब भी पाइपलाइन में कचरा आ जाता है तो पानी रुकता है, उसी तरीके से ब्लड स्ट्रीम में जो बहुत कचरा आ जाता है तो हार्ट को जोर से पंप करना पड़ रहा है। कचरा कहाँ से आया? पानी कम पियोगे। कचरा कहाँ से आया? प्राणायाम नहीं कर रहे हो, ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और आपका भोजन में फाइबर नहीं है, क्लीन सिस्टम नहीं है, यही 10 चीजें हैं सेम। तो मैम एक दिन में मिनिमम या मैक्सिमम कितना पानी पीना चाहिए? 3 लीटर मेरे घर 10 ग्लास यानी 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर लेना चाहिए। उठते ही पानी पीने से कितनी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। टीम हमारे पास एक क्वेश्चन और लेने का समय है, प्लीज कोई और ले ले, उसके बाद। यस, आई हैव अ क्वेश्चन जी। मैम मेरा एक छोटा बेबी है 1.5 ईयर ओल्ड, बट इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, टीथिंग टाइम भी है। आप उसको पहले तो अपना दूध पिलाते हो? नहीं मैम, टॉफीड। तो उसमें फाइबर नहीं है। दिया था बीच में ही, 5 मंथ्स ने मैक्सिमम दिया है मदर फीड। हाँ, तो माँ का भी तो उस वक्त खाना ठीक नहीं था, और अभी जो खाना दे रहे हो उसमें फाइबर है ही नहीं। बेचारा बच्चे को कितना, माँ उसको, इतना बड़ा पाप है ये। कहते हैं भगवान क्षीर सागर में जाके सो गया है माँ के भरोसे, उसके अंदर सारा कुछ दे दिया। इसको दलिया वगैरह ही देती हूँ, दलिया, ओट्स। कितने साल का है? 1.5 साल का। 1.5 साल के दांत सारे आ गए हैं? सारे नहीं, अराउंड। हाँ, तो जब दांत नहीं होगा तब डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे ही नहीं, तब तक उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट पे, वेजिटेबल जूस दीजिए, फ्रूट। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 5-5, 6-6 साल के, चलते नहीं है, बोलते नहीं है, जहां नेचुरल खाना दिया वो अपने आप दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। नेचर की, भगवान का बनाया, भगवान की रसोई से भोजन दीजिए, आपकी रसोई का बंद कर दीजिए थोड़े दिन। तो मतलब इसको साइंटिफिकली मैं समझा दूंगी, कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, ठीक है? ओके मैम। मैम गुरप्रीत, आप भी एक पूछ लीजिए, क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मौका दिया, सुना मुझे, और मैं आप लोगों की तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे एक ही चीज आती है, मैं एक ही बोलती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा धन दिया है, सबसे बड़ा खजाना दिया है, जिससे मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, और इतना सेटिस्फेक्शन है कि इस खजाने से सभी लोग ठीक हो जाते हैं। उससे बड़ा कोई धन नहीं है नेचर की ओर योग, हाईएस्ट चीज है संसार की। जी गुरप्रीत। मैम मेरे फादर है, उनकी एज 63 है, उनकी बाईपास भी हो चुकी है और 4 स्टंट डले हुए हैं। वो, उनके पैरों में सेंसेशन भी बहुत कम है, वो अपना ध्यान भी बहुत कम रखते हैं। बैठे बैठे उनको स्टमक में जैसे मरोड़ से पड़ते हैं एकदम से, वो बैठे बैठे कोई जैसे और खड़े बैठे बैठे हाथ में वो जैसे एकदम से वो दूर चले जाओगे तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आपने कॉज पे नहीं गए
और धीरे धीरे धीरे, मैंने कहा ना, वो तो थैली पकड़ा देंगे रेक्टम में, एक यूरिन के लिए थैली पकड़ा देंगे, वो तो कंपटीशन है। नेचर जो नहीं कर सकती हम करके दिखाएंगे, एक आर्टिफिशियल चीज पॉसिबल है मैम, फेक इतनी मेडिसिन दूर जाने के बाद लेकर भी? आते हैं। हाँ जी, रोज की 18 to 20 टैबलेट्स आते हैं, 2 बार सिरिंज लेते हैं, तो काफी। Are you happy? नो मैम, नॉट एट ऑल। But then why you are pursuing the same path? ऑस्ट्रेलिया जाना है, टिकट ले रखा है अमेरिका का। जी, हम कुछ मतलब उस लेवल तक जाके कुछ हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? धीरे धीरे रिवर्स करते हैं। एक डॉक्टर डीन ऑर्निश करके एक बहुत बड़ा अमेरिका के डॉक्टर हुआ, आपने निश्चित नाम सुना होगा। उसने लिखा है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज, और बहुत अवार्ड मिले हैं उनसे। ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड। वो मेडिकल कॉलेज की डिग्री ले रहा था, डिप्रेशन हो गया, हडसन नदी के किनारे वो जो है सैर कर रहा था, तो वो कूदने की कोशिश करके मरने की कोशिश कर रहा था न्यूयॉर्क में। तो उसी समय स्वामी सच्चिदानंद जी जो है, वो साउथ इंडियन है, वो वहां पर सैर कर रहे थे। उन्होंने उनको रोका, अपने आश्रम में ले आए और काफी दिन वहां रहा, योग नेचर के उनके सारे प्रिंसिपल बताए। देन ही बिकेम परफेक्टली ओके, ही रोट अ बुक, एंड व्हेन ही वाज ओके, और जब उसकी बुक को अवार्ड मिला तो वो इंडिया आया, तो सबसे पहले दिल्ली उतरा, और तब उसने एम्स में एक लेक्चर दिया कि क्या आप लोगों को ये के बारे में पता है, मैंने तो लिखा है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। तो उन्होंने बताया हमें नहीं पता ये तरीके। तो उन्होंने तब से हर हॉस्पिटल में एक एक नेचुरोपैथी और योग का एक्सपर्ट बिठा दिया गया। तो इसीलिए आपने इस तरफ आना पड़ेगा, धीरे धीरे ठीक होगा। जितनी वाइटलिटी बढ़ी होगी, जितना आपने शरीर को अत्याचार किया होगा, उसी हिसाब से है क्योर हो जाएगा। लेकिन फर्क पड़ने लगेगा, बीमारियां बढ़ना बंद हो जाएगा, दवाइयां घटने लगेगी, ये तो होगा ही होगा। जी 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 मैम। बसंत मैम, मैं बसंत बोल रहा हूँ। मैम, मेरे दोनों कंधों के बीच में सुबह के टाइम जैसे उठता हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा पेन होता है मैम। और आपको 10 चीजें बताई, इसमें से एक भी करते हैं आप? मैम, आपने जो 10 चीजें बताई उसमें से मैं लगभग 70% करता हूँ नियमित। मैम, मैं सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा, तो बचपन से मुझे ये चीज करने की आदत है। मैम, सुबह के टाइम में मैम कच्चा भोजन खाता हूँ, रात को चने रख देता हूँ पानी में भिगो के, और सोयाबीन। बाप, इसीलिए आपकी तकलीफ है। सोयाबीन तो पहलवानों को खाना चाहिए। आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं? जी मैम, मैं नियमित करता हूँ डेली। काफी हार्ड करता हूँ मैम, काफी हार्ड एक्सरसाइज करता हूँ मैम। व्हाट इज दैट? मैम, जैसे कि अभी घर पे हूँ, तो सुबह के टाइम में जाके मैं फावला चलाता हूँ एक्सरसाइज के लिए खेती में। मैम, आप उसकी तरह स्प्राउट को छोड़ करके जूस और फल लेने लगिए। जी ओके। खाने के पहले जो है एक बोल सैलेड खा लीजिए, रात में सूप बना के पीने लगिए। तो वेजिटेबल और फ्रूट को बढ़ाइए। अल्कलाइन ब्लड नहीं है, एसिडिक ब्लड है। थैंक यू मैम। पानी बढ़ाइए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे फादर हैं, उनकी एज 57 है, उनको ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री है मैम। लास्ट 1 ईयर में अराउंड उनको 5 to 6 टाइम्स स्ट्रोक आ चुका है, और अराउंड 7 क्लॉट्स हैं उनके ब्रेन में। तो मैम, क्या ये भी क्योर हो सकता है? मेरे पास ब्रेन के जो है ट्यूमर काफी लोगों को ठीक हुआ है। हाँ, लेकिन अब कितनी वाइटलिटी आपने बचा के रखी है, अंदर धन मैम, तो मेरा एक्चुअली नहीं है। उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, वो कम्प्लीटली अभी बेड पर है, बेड रिडन है वो कम्प्लीटली। थोड़ा थोड़ा फर्क अच्छा लगेगा, बट क्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत आगे निकल गए। हाँ जी। अब यहाँ से आप चले गए हो अमेरिका तक, और मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं आपके पास पहुंच नहीं पाऊंगी। बहुत दूर निकल गए आप। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम, मेरा नाम प्रियंका जोशी है जी। एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरी बेटी है, वो अभी 1 year 4 months की है। तो जब से वो हुई है, उसके 6 month के बाद से मेरे को बैक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने कई ऑर्थोपीडियास के पास भी जाके कंसल्ट किया है। उनकी मैंने दवाइयां भी कंटिन्यू 4 months का कोर्स लिया है, पर मेरे को अभी भी मतलब कोई ऐसा सुधार मिला नहीं है। मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम है कि मैं स्पाइन में जहाँ पे मेरे को इंजेक्शन लगा था, उस एरिया को मैं फील कर पाती हूँ। तो अगर बचना है तो हमारे पास आ जाइएगा, हम आपको 15-20 दिन में ठीक कर देंगे। क्योंकि मैं नहीं ठीक करूंगी, नेचर ठीक करेगा, और नेचर इज वेरी पावरफुल। डॉक्टर नहीं ठीक करेगा, दवाई नहीं ठीक करेगी, आपका शरीर ठीक करेगा, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे,
और ऐसी दवाई देंगे जो खुद ने नेचर ने बनाई है अपने शरीर के लिए, इसको ठीक करने के लिए ही बनाई है स्पेशली। बिकॉज क्योंकि कई बार मतलब वो पेन ऐसा हो जाता है कि मैं चल रही हूँ तो मेरे को चलने में भी ना मतलब वो मैं प्रॉपर चल नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं लचक रही हूँ चलते टाइम, मेरी नीज हिल रही है, मतलब उस टाइप की मतलब बहुत ज्यादा। अभी तो मैं 28 इयर्स की हूँ। तो मेरी उम्र तक आपका क्या होगा? क्या होगा? आपके पास गाड़ी है? नहीं। क्या है? साइकिल है, रिक्शा है, क्या है, स्कूटर है? हाँ जी, मतलब मेरे पास खुद का स्कूटी है। कोई बात नहीं, हाँ स्कूटी है ना, तो उसको आप पेट्रोल के बिना चलाते हो? नो। उसकी सर्विसिंग करते हो? हाँ जी करते हैं। अपने शरीर के कभी किया? सर्विसिंग मींस मतलब बॉडी का कैसे? बॉडी की सर्विसिंग हम करेंगे आपकी। हम डॉक्टर थोड़ी ना, हम तो जमादार है, हम आपकी सर्विसिंग कर देंगे। ओके ठीक है जी, राइट, थैंक यू मैम। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट वी वुड हैव वांटेड टू फिर मिलेंगे। अभी तो दरवाजा आपने ढक्कन तो खोल दिया ना। जी जी जी, बस इतना काफी है जी। जगाना जरूरी है। नींद में अभी सब थे, नींद से उठा दिया, अब लोग समझेंगे। जी, सो गौरव सर आप प्लीज एक वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए, एंड वी वुड लाइक टू थैंक गौरव जी फॉर कनेक्टिंग विद मैम एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। गौरव सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच सलीला आंटी, आप आए, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे साथ स्पेंड किया। रियली रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को जो है समझ आ गई, और छोटी छोटी बातों से समझ आ गई, और आप अपने जीवन का जो है नजरिया बदलेंगे और अपना जो है रुख बदल देंगे तो किनारे आपके बदल जाएंगे, और बस यही बदलना है। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड अंडरस्टैंडिंग दिस साइंस, सिंपल साइंस। गॉड हैज नॉट क्रिएटेड एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। राइट, सो आंटी इज मोर ऑफ अ सेलिब्रिटी नाउ। आप YouTube पे इनके बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और आंटी आपका फोन नंबर शेयर कर सकते हैं क्या टीम के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, ओपन टू एवरीबॉडी। वेरी नाइस। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम है जिसके बीच में आंटी प्रेफर 10 से करते हैं 11 कि बजे मैं करती हूँ, बट ओनली कंडीशन इज सबको मेंबरशिप का कंपलसरी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। We'll send the link, they have to become our member, and member बन करके जो हमारे, देखिए पहले लोग क्या करते थे, जितने रिलीजन के राजा बनते थे उसको कन्वर्ट कर देते थे जी। वैसा राजा वैसे प्रजा हो जाती। अभी सब लोग एलोपैथ में कन्वर्ट हो गए, एलोपैथी में। जी, अब मुझे इस तरफ लाना पड़ेगा, मुझे इस धर्म में जोड़ना है, तो इसलिए मेरे मेंबर बनिए और इस रिलीजन को ज्वाइन करिए, नेचर का रिलीजन है ये। Right. Thank you once again, Auntie, Thank you from so our much, entire thank you. team. Thank you very much. Okay. Bye-bye. Right, Auntie, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Right. Thank you. वेलकम, सबको नमस्ते। Namaste. So much, ma'am. Thank you, Mr. Rajagopal ji. Thank you. Thank you, ji. Bye.